नमः। श्रीवेदपुरुषाय नमः। मातृपितृ गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। शिवतनयवरिष्ठं सर्वकल्याणमूर्तिं परशुकमलहस्तं शोभितं मोदकेन अरुणकुसुममाला व्यालयज्ञोपवीतिं मम हृदय कुरुनिवासं श्रीगणेशं नमामि। सीतानाथसमारम्भा रामानन्दार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे श्रीगुरुपरम्परा। नमः सादितचरणकमलचिह्नमकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। प्रह्लाद नारद पराशर पुण्डरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाभ्या रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि पुण्यानि मां परमभागवतं स्मरामि। नमामि देवं करुणानिधानं तमालवरणं सुहृदावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवतः स्वरूपं भजामहे भागवतः स्वरूपम्। ओम श्री व्यासवेदव्यासाय नमः। ओम श्री व्यासवेदव्यासाय नमः। हरिशरण 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 हरिशरण। राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी नित्य निकुंजेश्वरी
कीर्ति विजिता निलिम्ब निर्झरी ज्ञान गंभीरा चेतस्वती भाष्वती भगवती भक्ति स्वरूपिणी श्याम सुंदर भववारिधि सकल गुण कल्याण गुण गणैक मंदिरा भोग पुरंदरी माँ की अहेतु की कृपा से श्री सगुण सकार अतिशय कुसुम सुकुमार इति भूमि भार श्रीमद राधा प्राणधार निरस्त समस्त हेय गुण प्रत्यनीक सकल कल्याण गुण गण निलय सकल सुर मनि दुर्लभ कलिमद हरत श्री श्याम सुंदर भगवान की महती कृपा से श्री परमहंस परिव्राजकाचार्य मुक्तात्मा दिव्यात्मा अमलात्मा महात्मा परम वीतराग परम वैराग्य संपन्न श्री कृष्ण शरणारविंद प्रपन्नाग्र परम भूतात्मा श्री शुकाचार्य जी की मंगलमयी कृपा से आज थरबिटिया जी से ग्राम में पूज्य श्री श्रवण झा जी, पूज्य श्री धीरू झा जी, धीरेन्द्र झा जी, अतः आपके संपूर्ण परिवार एवं समस्त श्रद्धालु श्रोतावृंद श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का यही पंचम दिवस के इस सायंकालीन बेला में दिव्य श्रीमद्भागवत मंगलमय कथा रसपान करवा हेतु प्रेम पूर्वक श्रीमद्भागवत की दिव्य कथा रसपान कोई श्री सुखदेव भगवान अहेतु की कृपा जकर परिणाम हम सब अपन मानव जीवन के सार्थकता प्रदान कर रहल छी। अभी भगवान नाम संकीर्तन प्रेम पूर्वक करी। जय जय राम कृष्ण हरे, जय जय राम कृष्ण हरे, राम कृष्ण हरे, जय जय राम कृष्ण हरे, जय राम कृष्ण हरे, जय जय राम कृष्ण हरे, जय जय राम कृष्ण हरे, हरि बोल, जय जय राम कृष्ण हरे, 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 जय जय राम कृष्ण
भगवान की जय। श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरिशरण हरिशरण हरिशरण। जाहि श्रीमद् भागवत दिव्य कथा रसपान करवा हेतु हम सब पिपासु के भांति जिज्ञासु के भांति वैसे कथा श्रवण करवा हेतु प्रतीक्षा निश्चित रूप से भगवान की बहुत अति दिव्याति दिव्य कृपा थी। जय श्रीमद् भागवत कथा हम अहाँ श्रवण कर रहल छी। एहि श्रीमद् भागवत भगवान के एकटा दिव्य सभा छै, जे दिव्य सभा में अनेकों ओर से अनेकों रत्न से सुसज्जित दिव्य महल अछि और ओहि सभा के मध्य एकटा दिव्य सुंदर सिंहासन सबसे उच्च स्थान पर रखल गेल छै और अनेकों सिंहासन सेहो लागल अछि। ओहि दिव्य सिंहासन के ऊपर श्रीमद् भागवत भगवान बैसल छथिन और हिनकर सेवा जे 17 आदि पुराण छै से सब हिनकर सेवा कर रहल छै। कोना पद्म ब्रह्म गृहीत चामर युगः वाराह संबीजितो ब्रह्मांडेन धृतात् पत्रहस्ते स्कंदादिभिः संस्तुतः श्रीमद्वैष्णवसेवतानुगमनः सर्वेष्टिसिद्धिप्रदो श्रीमद्भागवताविदो विजयते सम्राट् पुराणः प्रभो। श्रीमद् भागवत महापुराण दिव्य भगवान सिंहासन पर विराजमान छथिन और पद्म पुराण और ब्रह्म पुराण ये दोनों पुराण दिव्य मूर्तिमंत रूप धारण कर अपना हाथ में चमर लेने छथिन। मंदिर में आरती के समय चमर बोलाल जाय छै भगवान के सामने। चमर लौका भगवान का हवा कर रहल छथिन और वाराह संबीजितो स्वयं वाराह पुराण जे छथिन से ठार भ के भगवान के पंखा झेल रहल छन शनि शनि। ब्रह्मांडेन धृतात् पत्रहस्ते ब्रह्मांड पुराण मूर्तिमंत रूप लय दिव्य विशाल पद्म पत्र लौक पंखा झेल रहल छथिन श्रीमद् भागवत भगवान हस्ते स्कंदादिभिः स्तुतिः। और स्कंद पुराण आदि के जते के भी पुराण छै छवो शास्त्र छै वेद आदि स्मृति आदि सब के सब ठार भ क भागवत भगवान के स्तुति गान करे छथिन और हिनकर सभा में के उपस्थित छथि श्रीमद् वैष्णव सेवतानुगमनः जतेक योगिंद्र मुनिंद्र संत सन्यासी अमलात्मा विमलात्मा महात्मा छथि सब एकाग्र मन सँ दत्तचित्त भय श्रीमद् भागवत भगवान के दिव्य अपना नेत्र से दर्शन करैत परम संतुष्ट भय अनंत आनंद आनंद का प्राप्त करे छे। और श्रीमद् भागवत के जे मुख्य धर्म थी ओई धर्म पर चलते सर्वेष्टि सिद्धि प्रदो समस्त सिद्धि के जीव प्राप्त कर लिए। श्रीमद् भागवताविदो विजयते सम्राट् पुराणः प्रभो।
ताहि हेतु कहल गेले कि श्रीमद् भागवत समस्त पुराण और सम्राट पुराण अर्थात सम्राट चक्रवर्ती महाराज जी का उत्तर नमामि देवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहृदावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। नमामि देवं करुणानिधानं, हे करुणानिधान श्रीमद् भागवत भगवान तमाल वर्ण, श्रीमद् भागवत भगवान का तमाल वर्ण अर्थात श्याम वर्ण है। सुहृदावतार हमरा अहाँ का कल्याणार्थ जिनकर अवतार भेले नहीं जगत में। अपार संसार समुद्र सेतु, ये अपार संसार समुद्र रूपी भवाटवी में जे हम अहाँ परल छी, ऐ भवाटवी से पार ल जाय के लेल भागवत भगवान का प्रणाम करी, नमन करी और इनकर अर्थानुसंधान इनकर दिव्य पावन मंगलमय कथा रस अपना कान से श्रवण करे। यदि भगवान का भजन करी तो निश्चित भगवान अत्यंत कृपा है। अभी एहन जे श्रीमद् भागवत भगवान है उनका चरण कमल में नतमस्तक हुए कथा रस पान करवा हेतु अभी कल सायंकाली दिव्य भगवान श्री बालकृष्ण का जन्मोत्सव का स्मरण करी। समयाभाव के कारण जे हम बहुत अल्प समय में और नाम मात्र लोग का जन्मोत्सव मैंने नहीं छलो आया भी हम सब विस्तार से हम प्रारंभ करी। प्रेम से कहो श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री सुखदेव स्वामी कहते कि हे राजन वंश विस्तार भवता सोम सूर्ययोः राज्ञं चोभयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। कथितो वंश विस्तार, हे राजन हम अहाँ का आप चंद्र वंश का विस्तार पूर्वक कह रहा छी। सूर्य वंश का श्रवण कैलो कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान चतुर्व्यूहावतार में पुनः अवतार लेला और अवधधाम में मर्यादा पुरुषोत्तम नाम सौ प्रतिष्ठित भय अपन भक्त के संग अनेकों लीला करे, धर्म की स्थापना करे, रावण का वध कोय और पुनः अयोध्या में निवास कैला। आप चंद्रवंशक कथा सुनो, जे वंश में स्वयं भगवान अपन अंश सहित अवतार लेवला छे। यदोश्च धर्मशीलस्य नितरां निषत्तमा तत्रांसेनावतीर्णस्य विष्णुर्वीर्याणि संसनः। यदोश्च धर्मशीलस्य यदुवंश में स्वयं भगवान विष्णुर्वीर्याणि संसनः, भगवान अपन दिव्य तेज प्रकट होता। पर सुखदेव स्वामी महाराज परीक्षित से कहे छथिन राजन आइ देखे छिए चतुर्थ दिन का कथा प्रारंभ होबो वाला ये, पर अहाँ नहीं ओई दिन से जल पीलो हां और नहीं अहाँ भोजन केलो। अहाँ जाओ पहले अहाँ भोजन ग्रहण करू, ओकर बाद हम पुनः कथा प्रारंभ करब। महाराज परीक्षित कहे छथिन गुरुवर अहाँ के मंगल में दिव्य वाणी से जखन कथा प्रकट होइत अछि और कोई कथा के दिव्य धारा जहन प्रवाहित होइत हमरा कारण रंध्र का द्वारा जल हृदयंगम होइया तमर और भूख और प्यास सब हम बिसर गेल छी, भूख लगबे नहीं करी। ओना त भूख ककरा कहे छै, प्यास ककरा कहे छै, प्यास के चक्कर में हम घोर अपमान के लिए किनकर समीक ऋषि के जकर परिणाम हमरा श्राप भेटल। तो भूख और प्यास ककरा कहल जाय छै संपरिचित ताहि हेतु गुरुवर अपनी कृपा कह के बस भगवान के मंगलमय कथा गान करी।
महाराज परीक्षित कहै छथिन गुरुवर भगवान श्री कृष्ण कथा श्रवण करबाक हेतु हम बहुत ललायित थी। क्या हिनकर कृपा हमरा पूर्वज के ऊपर खूब अत्यधिक छै। सुखदेव भगवान कहै छथिन आप पूर्वज के ऊपर कोन कृपा केलै। पितामह मे समरे मरंजय देवव्रताद्यातीर्थस्तिमिङ्गिलैः दुरत्ययं कौरवसैन्यसागरम् कृत्पातरं वत्सपदं स्मयत्प्लवाः। हे प्रभु कौरव वंश में एक से एक अतिरति वीर छला। जय अतिरति वीर से युद्ध करने को साधारण नहीं असंभव, पर असंभव के संभव के ला भगवान श्री कृष्ण एक से एक महान योद्धा रहे। तो भगवान जहिना एकटा बछड़ा के चिन्ह के पैरक चिन्ह के योगर कहते पार होले तो कोनो परिश्रम लगते, कोनो परिश्रम नहीं लगते। तैना भगवान कृपा कर हमर पूर्वज के ऊपर जैना बछड़ा साधारण गड्ढा के पार को जाय छे तैना अपना कृपा रूपी नौका में बैसा के भगवान श्री कृष्ण ही कृपा केलक कि हमर संपूर्ण पूर्वज के पार कर देलखिन और उनकर बाल तक बांका नहीं भेल। और उतबैन जखन हम मां के गर्भ में स्थित छलौ तस्वस्था में हमरा पर ब्रह्मास्त्र के प्रहार केलक। निश्चित रूप से हमर प्राणांत छल, पर वो परब्रह्म परमेश्वर मां के गर्भ में आबि के हमर रक्षा केले। जगोप कुक्षम गत आत्म चक्रो एतो ध्यान दे महाराज परीक्षित के छथिन भगवान हमर रक्षा चक्र से केला सुदर्शन चक्र से। पर वास्तविक छे कि भगवान गदा से जे छे इनका रक्षा केलखिन। संत वृंद कहै छथिन कि महाराज परीक्षित ई बात ए द्वारे बाज रहल छै कि भगवान जखन उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट केलखिन ह त अपन गदा के एतेक तीव्र गति से घुमेलखिन ह कि महाराज परीक्षित कनिएटा रहथिन, आंखों कनिए रहे। ओ जे तीव्र गति से घुमे तो गदा के देखै छथिन हिनका होय छै सुदर्शन चक्र। बस वही ब्रह्म में महाराज परीक्षित बाज रहल छै, अन्यथा भगवान रक्षा महाराज परीक्षित गदे से केलखिन। तो जै समय वो निश्चित प्राणांत छल तै समय में स्वयं भगवान हमरा मां के गर्भ में प्रवेश क के हमर रक्षा केले और उनकर अनंत अनंत हमरा ऊपर हमर पूर्वज के ऊपर ताहि हेतु भगवान उनकर कथा को प्रेम पूर्वक ध्यान पूर्वक हमरा सुनाओ। यक नहीं साते दोह सहा क्षुन्मम त्यक्तोदम पिबादते पिबंतम तन्मुखां भोज च्युतम हरि कथामृतम। आंख मुखार बिंद से जखन भगवान के दिव्य मंगल में कथा च्युत होइत अछि प्रवाहित होइत अछि तो वो कथा सुनि सुनि के हमरा भूख और प्यास सदा सर्वदा के लिए समाप्त भ गेल। पिबंतम तन्मुखां भोज आंख मुखार बिंद से दिव्य भगवान कथामृत च्युत जे दिव्य कथा रसपान हम करै छी त हमरा भूख प्यास सब समाप्त भ गेल। ताहि हेतु कृपा करो और भगवान श्री कृष्ण के दिव्य मंगल में कथा रसपान करो। श्री सुखदेव भगवान बहुत प्रसन्न भेलखिन हैं और कहै छथिन हे परीक्षित अहाँ जे दिव्य प्रश्न केलौ ए प्रश्न के जे श्रवण करता जे प्रश्न करता हुनकर कल्याण और जे प्रश्न का उत्तर देता हुनकर कल्याण और जे ए संपूर्ण प्रश्न उत्तर के श्रवण करता हुनकर परम कल्याण। वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषास्त्री पुनाते भक्तारं प्रेक्षकं श्रोत्रं सदपाद सलिलं यथा। आज प्रश्न के लो ऐसा वक्ता प्रश्न करता और ये प्रश्न उत्तर के सुने वाला जतेक भी श्रोता है निश्चित रूप से उनका कल्याण। हे राजन ध्यान पूर्वक श्रवण करी। वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थं संभवन्तु सुरस्त्रियः। कंस का अत्याचार से जखन संपूर्ण पृथ्वी कंपायमान होवे लगली तो गौरूप धारण कय संपूर्ण देव वृंद उपस्थित भय, ब्रह्मा देवादिदेव भोलेनाथ उपस्थित भय
भगवान से प्रार्थना करे छथिन कि दुष्ट से कखन हमर रक्षा कर। तखने ब्रह्मा जी की दिव्य आवाज सुना परलन कान में, हे वसुदेव गृहे साक्षात्। देखो हे ब्रह्मादि देव वृंदा से चिंता नहीं करो, हम वसुदेव के घर में यथाशीघ्र जन्म लेवल अछि। जनिष्यते तत्प्रियार्थम। उतबे ने हम अपन श्री राधा रानी आह्लादनी शक्ति के साथ ए धरा पर आबि रहल छी, ताई हेतु अहाँ सब चिंता नहीं करू। ब्रह्मा जी बड़ा प्रसन्न भेला और समस्त देव वृंद के कहे छथिन, देखो देखो एकने भगवान हमरा कान में जे छी से बड़ा सुंदर शब्द कहला है। भगवान अपन आह्लादनी के साथ राधा रानी के साथ प्रकट होय वाला छै, ताई हेतु अहूँ सब जतेक देव वृंद छी सब मथुरा में जाकर वृंदावन में जाकर जन्म ले जाए। महाराज भगवान आबि रहल छथि तो जतेक देव वृंद छथि, देवी छथि, सब अनेक ग्वाल बाल मिलकर गोपी मिलकर मथुरा में वृंदावन में प्रकट होवा लगला। और इम्हर कंस जे उग्रसेन के बेटा छल, उग्रसेन के बलात् हठात कंस के शब्दे होइ छै कस हिंसायाम धातु। जकरा ककरो मारे में वध करे में कनियो कष्ट नहीं हुए ओकर नाम कंस। तेहन जे कंस छल अपन पिता के शासन देख, अपना ऊपर प्रतिबंध लगे देख कंस उग्रसेन का बंदी बनाकर कारागार में दो दिल और स्वयं राज्य सिंहासन पर बैस के राज्य कर लगा। धर्म के विरोध में ठाड़ भ गेल, अनीति पूर्वक राज्य कर लगा। जकर परिणाम एक दिन अचानक कंस के दृष्टि पड़ले अपन चाचा देवमीक, जिनकर बेटी देवकी छली। जखन देवकी के कंस देखैए त कंस के मन में विचार है छे कि हमर बहन आप जवान हो गेली है, अब इनकर विवाह करेबाक छै। तो स्वयं कंस वसुदेव के ठाम आबि के वसुदेव जी से अपन विवाहक बात करे छथिन और विवाह के तिथि ले बड़ा धूमधाम से विवाह संपन्न भेल है। कंस बड़ा खुशी है कि हमर बहन एठाम से विदा भ रहली है। तो कंस अनेकों प्रकार के उपहार ला स्वयं रथ पर आरूढ़ भय। आइ कंस अपन बहन के स्वयं रथ चला के विचार करे कि हिनका ससुराल तक हिनका हम छोड़ देब। अपन बहन देवकी का मस्ती में जय छल, तखने आकाशवाणी भेल, ये अस्यास्त्वम अष्टमो गर्भो हन्तायं बहसे बुधः। अरे अबुध, जे बहन के तू एतेक प्रेम पूर्वक प्रसन्न भ के तू विदाई कर रहल छा, ध्यान रखिया एकरे 8वां लाल जे हेतो से तोहर काल हेतो, ते द्वारे सावधान। जखने ये आकाशवाणी भेले तो क्रोध में के एकदम कंस कांपा लगा और तक्षण जे अपन बहन के विदा करे छल रथ में चढ़ा के देवकी के केस पकड़ के उठा के नीचा में पटक देलके और अपन तीक्ष्ण तलवार ल के मारे ले तैयार भेल। भगनि महंत मारत खड्ग पाणी कचेक रही मारे ले। जखने कंस उद्यत भेल, वसुदेव जी देखे छथिन तो बड़ा दुष्टि है, एखने हमर विवाह केलक, घरों ने गेलौं और ई दुष्ट मारे ले तैयार भ गेल। से वसुदेव जी अबै छथिन और कंस का हाथ पकड़ ले छथिन और बुद्धिमानी से काज ले छै। तरे कंस आगे तक तीनों लोक में ख्याति है और एकटा अबला पर ओ अपन बहन के ऊपर एहि तरह का अत्याचार करे छै। अरे दुनिया वाला जब बुझत तो घोर निंदा करत है। दूसर बार मरे के बाद जहां तक सवाल छै, एक दिन तो सब मरना छै, ते मृत्यु से ते क्या भयभीत भ रहल छै। मृत्यु जन्म बताम वीर देहेन सहजायते अद्यवाप्त शतान्ते वा मृत्युर्वै प्राणिनां ध्रुवः। मृत्यु तो ध्रुव सत्य थी, ताई हेतु अपने के तीनों लोक में ख्याति अछि। इस तरह से नव विवाहित बहन के साथ दुर्व्यवहार के नीक बात नहीं। और दूसर बार हमर सर्तम वसुदेव जी को और जगत में हमर ख्याति अछि, कई बात लग क्या तुम सत्य बजे छी। तो सत्य प्रत्येक की वसुदेव अहाँ के वचन द रहल है, एकर 8वां लाल अहाँ के काल है। तो हम वचन दै छी कि प्रत्येक संतान अहाँ के इनको हम द देब।
कंस कहलक ठीक छे, अहाँ के वचन हमरा मंजूर और विश्वास है, पर एकटा शर्त कि अहाँ दोनों आदमी के जे छे से हमरा कैद खाना में कैदी बन के रह पर। शर्त मंजूर भेले। मां देवकी और वसुदेव जी के कारागार में बंद कय अनेकों बेड़िया से हाथ पैर के बांध काल कोठरी में दऽ देलखिन। एकटा ईश्वर के प्राप्त करबाक हेतु मां और पिता दोनों असह्य कष्ट प्राप्त करे छे। समय व्यतीत होइत रहल। प्रथम पुत्र कीर्तिमान नामक जन्म लेलक, जे पुत्र के लऽ कऽ श्री वसुदेव जी स्वयं कंस के पास एलखिन। पर कंस देखैया कनिएटा बच्चा छोटगर बालक के देख विचार करिए ई बालक हमर की बिगाड़। दोसर बात आकाशवाणी छले जे एकर 8वां लाल तोहर काल है, तो हमरा एकरा मारने से फायदा की। वसुदेव जी अहाँ लऽ जाओ। अहाँ के वाणी के ऊपर हम खूब विश्वास केलौ और खूब विश्वास भ रहल है हमरा, और आए अहाँ के वाणी पर विश्वास क हमरा खुशी भ रहल है बात। वसुदेव जी बच्चा के लऽ के विदा भेलखिन। मां देवकी दूरे से देखे छथिन कि हमर पुत्र जीवित आबि रहल है पति के गोद में। अश्रुपात करे रुदन करऽ लगे छथिन। होइ छै जे कखन अपन बेटा के अपना गोद में लऽ ली। वसुदेव जी अत्यंत नजदीक आबे वाला छलखिन, ताबे देवर्षि नारद जी महाराज जतेक देव वृंदराज सब विचार करे छथि, ये दुष्टात्मा पापात्मा के हृदय में इस तरह के अगर दया वृत्ति हेते तो निश्चित रूप से एकर विनाश कोना हेते, और ई जावे तक जीत तावे तक ककरो सुखी से रह नहीं देते। ताई ये अगर पाप का घड़ा भरबाक चाहिए। तो देवर्षि नारद जी महाराज अबै छथिन और कमल पुष्प लऽ कऽ प्रत्येक कमल पत्रिका से गिनवे छथिन, और प्रत्येक कमल के पहला और प्रत्येक कमल पत्रिका का 8वां बता कर कंस के बुद्धि भ्रमित कर दै छथिन। कंस ओइ बालक के बजा के और एई तरह से 6टा बालक के वध केलक है कंस। सप्तम श्री लक्ष्मण जी महाराज कहै छथिन, भैया जखन अहाँ राम बनल छलौ त अहाँ के खूब सेवा केलौ और हमर एकोटा बात नै अहाँ मानलौ। ताई है तो हमर एई बेर इच्छा है, अपने की इच्छा होय तो हम आगे बड़का भाई साहब बनी। भगवान कहलखिन कोनो बात नहीं। तो मां देवकी का सप्तम गर्भ का कर्षित कय स्वयं भगवान श्री कृष्ण के कहला पर मां भगवती मां रोहिणी के गर्भ में स्थापित केलखिन और अष्टम गर्भ में स्वयं भगवान एलखिन। जखन भगवान एलखिन हैं ते जगत का अद्भुत शोभा भ रहल छै। कहै छथिन भगवान ई धरा पर आबै वाला छथिन त अथ सर्व गुणोपेता कालः परम शोभनः। जे काल के देख के जीव भयभीत भ जाइए ओ आइ कालो अपन दिव्य श्रृंगार केलथि, अद्भुत श्रृंगार किया तो जगत के पिता आबि रहल छै। अथ सर्व गुणोपेतः कालः परम शोभनः। जे काल के देख कर थर्रा उठैया ओ काल है जिनके अपन श्रृंगार केलथि। सर्व गुणोपेतः सर्व गुण से संपन्न और बभो वायु सुख स्पर्शः पुण्य गंधवः शुचिः। दिव्य पवित्र सुंदर हवा बह लगल और हवा जो बहे छे तो अनेकों मथुरा में सुंदर सुंदर पुष्प लागल छे जत तत, और ओइ पुष्प का स्पर्श करे जखन वो हवा बहे छे तो सुगंध युक्त हवा प्रवाहित भ रहल छे। अग्नश्य दुजातीना जे ब्राह्मण देव छले ए कंस का कारण प्रत्येक ब्राह्मण पूजा पाठ केने छोड़ देने छले। कतेक एहन ब्राह्मण छले जे सालों से हुनकर अग्नि कुंड नहीं जरे छलन जड़ के मारे, डर के मारे कंस के द्वारा। पर आए भगवान आबि रहल छथि, अग्नि देवता स्वयं ब्राह्मण प्रत्येक ब्राह्मण के कुंड में प्रकट भ गेलखिन। शांतास तत्र शमिंधतः। और एक तरह के प्रकृति से भेज के तैयार कि भगवान अबै वाला छथि, तो स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश सब आबि के भगवान के प्रार्थना केलखिन हैं कि सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं तां शरणं प्रपन्नाः। हे सत्य स्वरूप परमात्मा, हे त्रिसत्यम जे सत्यों के योनि है छे, एहन हे सत्य स्वरूप परमात्मा। सत्यस्य सत्य सत
मृत सत्य नेत्रम। हे त्रिकालावादी सत्य प्रभु, अपने चरण कमल में हम समस्त देवी वृंद प्रणाम करे छे। आदि अनेकों प्रकार से प्रणाम केलखिन हम, और प्रणाम केला के बाद सब कारागार से विदा भ गेलखिन। भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट भेलखिन। ओई चतुर्भुज रूप के देख के मां देवकी हाथ जोड़ के प्रार्थना करै छथिन। चतुर्भुज भगवान के कहन छन श्री सुखदेव स्वामी कहै छथिन कि हे राजन, ध्यान पूर्वक श्रवण करब। तमद्भुतम बालकमंबुजे क्षणम चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मङ्गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोधशोभगं तम अद्भुतम। एक तो बालक थी और बालकों में कहन छै अद्भुतम, अद्भुत छै। बालकम अंबुजे क्षणम, बालक के जे नेत्र छन अंबुज अर्थात कमल पुष्प के समान खूब सुंदर सुंदर और नमर नमर एक छै। चतुर्भुजम, चारटा हाथ छै और प्रत्येक हाथ में क्रमशः शंख गदा यदायुधम, शंख चक्र गदा पद्म धारण केने छै। श्रीवत्स लक्ष्मण, हृदय पर भगवान के श्रीवत्स के चिन्ह छै। गल शोभि कौस्तुकम, और गला में सुंदर कौस्तुभ माला धारण केने छै। श्याम वर्ण बपू छन हुनकर, और श्याम वर्ण शरीर के ऊपर पीताम्बरम सान्द्रपयोधशोभगं, सुंदर दिव्य पीताम्बर धारण केने छै। भगवान के दिव्य स्वरूप के देख के मां देवकी के ज्ञात भ गेलन कि निश्चित रूप से परमात्मा थी। ये कोनो साधारण बालक नहीं थी का। हाथ जोड़ के प्रणाम करे छथिन कि वेद तो से भगवान साक्षात् पुरुषः प्रकृते परः केवलानुभवानंद स्वरूपः सर्वभूतेदृक्। हे प्रभु, हम बुझ गेलौ विदितोसि, हमरा विदित भ गेल कि साक्षात भगवान पुरुषः, आ साक्षात भगवान थिको। प्रकृति ही परम, ए प्रकृति से पृथक अलग थिको। आहा केवलानुभवानंद, अपने परमानंद का प्रदान करे वाला और कैवल्य मोक्ष पद का प्रदान करे वाला सर्वविदित परम पिता परमात्मा थी। अनंत अनंत मां देव की स्तुति करे छथिन। वसुदेव जी से हो स्तुति करे छै, पर भगवान कहे छथिन कि देखो हम आके लग बेटा बन गेलौ। त मां देव की कहे छथिन जे बेटा एहना बन के अबै छै कि ई चारटा हाथ धारण क के ई कपड़ा लत्ता पहिर के ए तरह से कतो बच्चा के जन्म भेले है तो की करी। तो मां कहे छथिन पहले ते चतुर्भुज स्वरूप का परित्याग करू, ओकर बाद संपूर्ण वस्त्र हटा के नंग धरंग बना के कनिएटा भोका हमरा तखन त बेटा बनब। आई तरह से चार भुजा हाथ अस्त्र शस्त्र धारण क के ठाड़ छी, ई बेटा के लक्षण थे। तो भगवान नन्हा सा बालक बनलखिन, पर ओइसे पहले वसुदेव जी के कहे छथिन देखो हमरा प्रेम पूर्वक के कारागार से लौट जाकर नंद बाबा के ठाम मां यशोदा के पास हमरा रखब, और वही ठाम एकटा कन्या सुतल हेती, ओई कन्या के लौका हम वापस आबि जाब। वसुदेव जी कहे छथिन सरकार हमरा हाथ में जे कारागार सब लागल ये से कलकिन तकर चिंता नहीं करो, सब व्यवस्था भ जेते। और एते के भगवान कन्याटा बाल स्वरूप बन गेल। प्रेम से कहियो श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। श्री सुखदेव स्वामी कहे छथिन राजन जखने भगवान बाल स्वरूप रूप धारण केलखिन हन तो एक टोकरी ले लेत है वसुदेव जी, और उस टोकरी में भगवान के राख के जखने ही मस्तक पर लेलखिन तो जतेक जंजीर हाथ में बेड़ी छले है, पैर में जंजीर लागल छले, सब अपने आप खटाखट टूट गेल। और जतेक दरवाजा बंद छल, जतेक सैनिक पहरेदार कर सके छल, सब महाराज घोर निद्रा में सुत रहले। वसुदेव जी बड़ा प्रेम पूर्वक घर से विदा भेलखिन हन। जन घर से विदा भेलखिन हन तो आसमान मेघ विचार करैया भगवान के जगदीश इलाह इनकर स्वागत करवा चाहिए, पर इनकर स्वागत को ना करी, हमरा लगता कुछ और यह नहीं। तो भगवान कहे छथिन कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। प्रेम पूर्वक के एकटा पत्र प्रदान क दे, पुष्प द दे, फल द दे, जल द दे, हम प्रसन्न भ जाय छै भक्त के ऊपर। पर शर्त एकेटा छै प्रेम।
प्रेम का भूखा हमें, प्रेम ही एक सार है। प्रेम से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। हम एक प्रेम को भूखा थी। तो मेघ विचार करे छे हमरा लगता और किछु नहीं, पर जल तैया तुम्हारा जो मंद मंद मंथर गति से जल वर्षा कर लगल थी। मेघ विचार करे छे कि मेघ देवता आसमान बिजली विचार करी छे कि मेघ देवता जे छे से जल बरसा रहल छथिन, तो क्या न हम ताल मिलावी हुनका संगे। तो महाराज सत्यो बभूव प्राकृतः शिशु, भगवान स्वयं शिशु रूप लौट आवे छथिन। तो बिजली से हो मंथर गति से सने सने गरजा लागल आसमान। एना एहसास भ रहल छै जेना कि स्वयं इंद्र देवता मृदंग बजा रहल छै। तो भगवान के आवे के खुशी, चारों ओर मोर पंख आदि सब कुहू कुहू क के भगवान के स्वागत में लागल छै। और भगवान के लोक जखन श्री वसुदेव जी निकल लिखिन है, श्री यमुना के पावन तट पर पहुंचे छथिन। यमुना पावन तट पर अत्यंत अत्यंत आनंद भेल। तो भगवान एला के खुशी में के खुशी मना रहल छै। अब एक दिव्य भगवान के भजन से हम सब आनंद ले और अपने लोकन से सेहो निवेदन कि भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के माध्यम से बाल कृष्ण रूप में थरबिटिया ग्राम में अयला है। तो हुनकर ताली से स्वागत हेबाक चाहिए और प्रेम पूर्वक हेबाक चाहिए, कोनो प्रकार कंजूसी नहीं हेबाक चाहिए। धरती झूमे अंबर झूमे हो, धरती झूमे अंबर झूमे, झूम उठा संसार। कृष्ण अवतार ये है कृष्ण अवतार, कृष्ण अवतार ये है कृष्ण अवतार। धरती झूमे अंबर झूमे हो, धरती झूमे अंबर झूमे, झूम उठा संसार। कृष्ण अवतार ये है की अष्टमी, घोर अंधेरी रात है, घोर अंधेरी रात है, घोर अंधेरी रात है। बादल गरजे बिजली चमके, ऊपर से बरसात
सावला सलोना भगवान श्री कृष्ण छथिन। एहि सावला सलोना सुंदर दिव्य स्वरूप के जे देखे छै से ओहि ठाम मोहित भ जाय छै। सावल सूरत मोहन मूरत जो देखे हैरान है, जो देखे हैरान है, जो देखे हैरान है। घूंघर वाले बाल लागे होठों पे मुस्कान है, होठों पे मुस्कान है, होठों पे मुस्कान है। सावल सूरत मोहन मूरत जो देखे हैरान है, जो देखे हैरान है, जो देखे हैरान है। घूंघर वाले बाल लागे होठों पे मुस्कान है, होठों पे मुस्कान है, होठों पे मुस्कान है। हाथ वाली हाथों में देखो हो, हाथ वाली हाथों में देखो झलक रहा है क्या कृष्ण अवतार। ये है कृष्ण अवतार, कृष्ण अवतार। धरती झूमे अंबर झूमे हो, धरती झूमे अंबर झूमे झूम उठा संसार। कृष्ण अवतार, ये है कृष्ण अवतार, कृष्ण अवतार, ये है कृष्ण अवतार। आनंद यशोदा के आंगन बाज रहे ढप ढोल है, बाज रहे ढोल है, बाज रहे ढोल है। आनंद यशोदा के घर आंगन बाज रहे ढप ढोल है, बाज रहे ढोल है, बाज रहे ढोल है। हरी में सब गोकुल बाजे ओम मची ढोल है, ओम मचंग ढोल है, ओम मचंग ढोल है। गोपाल संग बिंदु झूमे हो, गोपाल संग सब मिल झूमे बोले जय जयकार। कृष्ण अवतार, ये है कृष्ण अवतार, कृष्ण अवतार, ये है कृष्ण अवतार। धरती झूमे अंबर झूमे हो, धरती झूमे अंबर झूमे झूम उठा संसार। कृष्ण अवतार, ये है कृष्ण अवतार, कृष्ण अवतार, ये है कृष्ण अवतार, कृष्ण अवतार, ये है हरि प्रेम से कहिए श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। भवरस प्रजन्य उपांशु गर्जितः शेषोन्मुगादवारि निवार्य खड़े। मेघ वर्षा कर रहल छै,
तो दो भैया के बड़ा चिंता भ गेल लक्ष्मण जी का कि भगवान प्रथम बेर अयला है और ई मेघ वर्षा कर रहल छन, वर्षा से इनका स्वागत कर रहल छन, कहीं बीमार न पड़ जाए। तो स्वयं सहस्त्र फण धारण क के वसुदेव जी के पाछा पाछा क्षत्रिय बन के चल रहल छथिन ताकि भगवान के ऊपर एको बूंद पानी नहीं पड़े। मां जमुना मैया जखन देखे छथिन कि प्रभु प्राणनाथ अयला तो विचार करे कि प्रथम बेर हमरा यद्यपि यमुना तट पर अयला तो क्या क्या हिनकर हम पाद प्रक्षालन करी। तो यमुना मैया में बाढ़ आवे लगल। बाढ़ कोन बात तक तो कहे छथिन कि यमुना मैया एक बेर समस्त तीर्थ के बीच में ठाड़ भ के कहलखिन जे हमर प्राणनाथ पतिदेव भगवान श्री कृष्ण द्वापर में अवतार ले वाला छै। तो सब कहली रे अहाँ ओहिना बजै छै, झूठे बजै छै। तो यमुना मैया कहल कि देखो हम निमंत्रण दे छे और हमर बात सत्य थी, भगवान जरूर अवतार ल के हमरा घाट पर एता और जहिया औता तैया निश्चित रूप से जते कहां तीर्थ छी सब मूर्तिमंत भ के भगवानक दर्शन करे वास्ते आब। तो महाराज भगवान तट पर एलखिन तो मां यमुना के निमंत्रण समस्त तीर्थ के स्मरण में आबि गेलै। तो संपूर्ण तीर्थ जे छै गंगा जमुना सरस्वती नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनया चरमनवती आदि सब ओ यमुना तट पर यमुना में आबि गेलखिन, जकर परिणाम बाढ़ आबि गेल। पर एकटा संत कहै छथि नहीं नहीं बात नहीं छै। मां यमुना विचार करै छथि कि भगवान अयला है तो क्या क्या हुनकर चरणामृत ग्रहण करी। तो मां यमुना धीरे धीरे आगा बढ़े छथिन, भगवान श्री कृष्ण आराम से पैर के नीचा करे छथिन और मां यमुना शरणामृत लय अपना आप के परम सौभाग्यशालिनी माने पुनः जल धीरे धीरे नीचा भ जाय छै। एकटा संत कहै छथि नहीं नहीं भगवान मां यमुना जन पढ़ा लगलखिन तो भगवान जी पैर नीचा केलखिन, ओ दो बार से थोड़े न देलखिन, ओ तो पैर लेकर ठोकर मारलखिन जे है ससुर जी जा रहल छै और अहाँ घूंघटो तक नहीं केलो और बेशरम जका अहाँ जे छै से मुंह उठेने चलि आबै छी त भगवान पैर लेके एक ठोकर मारल। कम से कम मर्यादा में तो रहो। तै लोक यमुना मैया नीचा भ गेल आदि अनेकों उदाहरण संत वृंद दै छथिन। एहि तरह से यमुना पार क वसुदेव जी नंद भवन में प्रविष्ट भेलखिन हैं। नंद भवन में एक सुंदर दिव्य बालिका के देख वही बालिका के पास भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप में सुता देलखिन हैं और ये बालक के लौक बालिका के लौक वसुदेव जी पुनः कंस के कारागार में अयला। अवैध के साथ जे जंजीर छले हाथ पैर में लागल सबटा अपने आप लग गेल, ऑटोमेटिक सबटा दरवाजा बंद भ गेल। जे पहरेदार सुत रहल छल ओ पहरेदार उठल और ई जे माया छले माया जोर जोर से कानय लगली। आवाज सुनते के साथ समस्त सैनिक के बीच में जे से तहलका मच गेलै। करे सातवां काल जे से जन्म ल लेलको। चल महाराज कंस के जे से सूचना दे सब भागल गेल महाराज अहाँ के सातवां काल जन्म ल लेलक। कंस तखने क्रोध में आबि के तीक्ष्ण तलवार लऽ के एखने एकरा दुकुंडी क देबै और देवकी के पास पहुंचल। पर पहुंचला पर देखिए जतऽ बेटा हेबाक चाहिए आठवां काल ततऽ बेटी छै। बड़ा आश्चर्य के बात, घोर आश्चर्य भ रहल छै। पर विचार करै छै देवता के कोनो भरोसा नहीं, एकरो छोड़नाइ ठीक नहीं। देवकी बहुत करुण क्रंदन निवेदन करै छथिन अहाँ के बेटा से भय छल परी त बेटी थी ते द्वारा एकरा क्षमादान दऽ दियौ। पर कंस एकटा बात नहीं सुनलक और बालिका के पकड़ के जखने पटक लागल तो बालिका पैर से ठोकर मारे और आसमान में जाकर अष्टभुजा रूपधारी क के प्रकट भ गेली, जिनकर नाम भेल श्री वैष्णवी माया अर्थात वैष्णो देवी मां। प्रेम से कहियो श्री वैष्णो मैया की जय। वैष्णो मैया ऊपर आसमान में गेलखिन, अष्टभुजाधारी रूप प्रकट कय अट्टहास करे डांट लगबै छथिन कि किम मया हत्या मंद जातः फलतवांतकृत यत्र को अवाप शत्रुमाम। श्री के प्रणाम था। अरे दुष्ट अभूत तू हमरा मारे चाहे छ, सावधान भ जो तोहर काल जन्म ल लेलको। कंस त कापा लागल, हाथ जोड़ के कहिए देवी जी हमर काल कतौ जन्म लेलै। कहले कि सबटा ता पता हम नहीं बतबै छी, स्वयं तू खोज। पर सावधान रह। मां वैष्णो देवी अंतर ध्यान भ गेलखिन हैं। कनी धीरे से आवाज कनी धीरे रखबे यहाँ से तो ठीक रहते। प्रेम से गए भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।
एहि तरह से दुष्ट के सावधान करैत मां अंतर्धान भ गेली। इमहर श्री सुखदेव स्वामी कहै छथिन राजन आब चलू गोकुल चलै छी। यही गोकुल में नंद बाबा और यशोदा मैया छथिन जिनकर उम्र 80-85 के एवरेज में छै और यशोदा मैया 70 साल के। भगवान की खूब पूजा पाठ करे छै, खूब अनुष्ठान करेला कि हमरा एकोटा संतान भ जाय, पर हिनका जीवन में एकोटा संतान के प्राप्ति नहीं भेल। तो नंद बाबा के कुल गुरु छथिन शांडिल्य ऋषि। शांडिल्य ऋषि के निमंत्रण दिलखिन नंद बाबा की सरकार अपने के एक दिन कृपा करियो और हमरा एठम भोजन करे लबियो, निमंत्रण द रहल छी। तो जहिया निमंत्रण पड़लन संजोग से किछ काज विशेष बेर गेला से स्वयं के ने एलखिन, पर शांडिल्य मुनि अपना भांजा के भेजलखिन। भांजा एलखिन, मां यशोदा तक घोग तन्ने एलखिन क्या तो गुरुजी थिका और घोग तनते उनका प्रणाम केलखिन। घोग तन्ने रहथिन तो जे शांडिल्य ऋषि के जे भांजा रहथिन उनको ज्ञात नहीं भेलन कि नव छे की पुराण छे। आशीर्वाद द देलखिन पुत्रवान भव। नंद बाबा तो एकदम से चुगले जी कि यहाँ आशीर्वाद द रहल छी 70-85 साल में पुत्रवान भव, ई शब्द अहाँ के कोना निकलल? बेचारा जन सावधान भले ब्राह्मण के विचार करे हे भगवान ये हमरा मुंह से की निकल गेल, पर कोनो बात नहीं नंद बाबा चिंता नहीं करो, हमरा खूब बढ़िया चकाचक खाए पीबे के व्यवस्था करो और हम सब अहाँ सब एठाम मिलकर जतेक पंडित छथिन मिलकर गोपाल संतान के दिव्य जाप करब, पाठ करब और यही ठाम रहब हम सब। 21 ब्राह्मण वेश के दिव्य अनुष्ठान केलखिन है और अनुष्ठानक प्रभाव नंद बाबा विचार करे छथि कि हमरा बेटा कहिया है, पर आए नंद रानी अर्थात नंद रानी सुतल छली। प्रातः काल भ गेले, ब्रह्म मुहूर्त भ गेले, तो नंद बाबा के जे बहिन छथिन सुनंदा ओ झाड़ू लगा रहे छथिन, भाभी के खूब सेवा कर रहल छथिन कि भगवान के कृपा से ए बेर ते बेटा हेबेटा करते और यद हेते ए बेर इनका से खूब उपहार स्वरूप में हम किसने किस ले बेटा कर। शर्त रखले छलखिन कि 9 लाख हार ले वहां से अगर बेटा है। खूब सेवा करे छथि अपन भाभी के। पर आए ब्रह्म मुहूर्त भ गेले, यशोदा कल तक जगली ने विचार करे छथि, देखी जन खिड़की खोल के देखे छथिन तो एठाम एकटा खूब सुंदर बढ़िया नीलमणि एकटा बालक हंसित और खला रहल छै पैर पैर पे। जखन ई दिव्य स्वरूप दिव्य बालक के सुनंदा बहन देखलखिन तो देखैत के साथ प्रसन्नता के मारे झूमा लगली, नाचा लगली और ब्रज भाषा में कहे छथिन होय गयो होय गयो होय गयो है गो है गो है गो। ब्रज भाषा मतलब भ गेले भ गेले। तो जतेक ब्रजवासी सब दौड़ल लखिन, अरे की भेल? कहे छथिन कछो ना किछ नहीं भेल। अरे तखन आ चिल्लेलौं किया ना? कहलखिन पे नहीं बताओ नंद बाबा कतऽ छथिन। तो नंद बाबा गौशाला में बैसल छथि, एकटा हाथ में माला लेने छथि, हुनका मंत्र देने छलनि कि संतान गोपाल मंत्रक जाप करू, पर जाप की करे छथि बेसुध में अभय तो भयो ना आगे पतो ना अभय तो भयो ना, मतलब एखन तक भेल ने आगा पता नहीं कि बेटा है कि नहीं है, हम कहीं अहिना नहीं रह जाए। पर जखन सुनंदा अबै छथिन नंद बाबा के पास अवैत के साथ कहे छथिन बाबा बधाई हो। नंद बाबा तो एकदम चौकले तरे कौन बातक बहिन बधाई? कहलखिन बधाई कौन बातक द रहल छी, पहिनी तिजोरी का चाबी दिया तेके बादे अहाँ हम किछ कहब। नंद बाबा अपन तिजोरी द देलखिन है। सुनंदा बहन बहुत प्रसन्न भेली, एतेक प्रसन्न भेली कि पागल के भांति नाचऽ लगली है और कहे छथिन बाबा अहाँ के घर में सुंदर एकटा लाला के जन्म भेल है, प्रेम से कहियो श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। नंद बाबा सुनित के साथ पूछे लुटले, अरे भगवान के कृपा भेल, संत ब्राह्मण के कृपा हमारा घर में बालक के जन्म भेल। महाराज विद्वान से विद्वान ब्राह्मण के बजबे छथिन, स्वस्ति वाचन भेल। ब्राह्मण सब कहे छथिन आज जल्दी से यमुना स्नान करू और स्नान कऽ नंद बाबा स्नान कऽ केलखिन, दिव्य श्रृंगार केलथि अपन और दिव्य श्रृंगार केला के बाद जते ग्वाल बाल पर जे पूछे छथिन अरे ठीक ठीक बतबिया आए हम केहन लगे छी? ग्वाल बाल कहे छथिन बाबा सत्य कहिया तो हां आए तो अहाँ एकदम 16 साल के दूल्हा जका लगे छी।
नंद बाबा बड़ा प्रसन्न भेला कि चलू आइ हमरा घर में जे छै से बालक भेल है। एतेक प्रसन्न होइ छथिन कि श्री सुखदेव स्वामी कहै छथिन कि नंदस्त्वात्मज आत्मन्ने जात उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना, परम आह्लाद भेलनि। महामना आइ महामना मन एतेक उदार छनि कि आहू ये विप्राण वेद विज्ञान स्नातः सुचिर लगतः। पूजा में जखन बैसै छथिन तऽ कहै छनि जल चढ़बै तऽ ओहि जगह पर दूध चढ़ा दै छथिन। कनियो अपना आप में भान नहीं छनि कि हम छी या नहीं छी, तो वो भान नहीं छै, उठ पटांग काज करै छथिन। ब्राह्मण देवता कहलखिन आप पूजा करै छी, मन लेकिन अहाँके कतौ और ये। नंद बाबा कहै छथिन क्षमा करब, हमर मन तऽ केवल पुत्र में चलि गेल। अच्छा देखो, नंद बाबा का पुत्र के प्रति एते आसक्ति किया। शास्त्र तो कहै छै भाई माया झंझट में नहीं पड़बाक चाहिए, ये पुत्र का पुत्री के चक्कर में नहीं पड़बाक चाहिए, माया से बचो और भगवान के भजन करो। देखो हम अहाँ जे संसारक पुत्र मांगे छी, ओ संसार पुत्र एहि दुआरे मांगे छी जे हमर वंश चलल और वंश के साथ साथ हमर जे धन संपत्ति खेत खलियान य ओकर विस्तार कर, ओकर सुरक्षा व्यवस्था कर, ए वास्ते संतान चाहे छी, भगवान से मंगबो करे छी। पर नंद बाबा मांगे छथिन। सांडिल ऋषि के जे भांजा रहे जनो पूछलखिन कि बाबा अहाँके केहन बेटा चाहिए, तो नंद बाबा हाथ जोड़ के कहे छथिन देखो हमरा ओहने बेटा चाहिए जैना हमरा एठाम 9 लाख गैया, तो अपना हाथ से हम 9 लाख गैया के सेवा करे छी दिन रात एक तो, और ब्राह्मण के सेहो खूब पूजन करे छी, संत वृंद के सेहो खूब सम्मान करे छी, खूब दान दक्षिणा दै छी और भगवान के भजन करे तो अपन जीवन निर्वाह करे छी। तमरो एहने बेटा हुआ जे ब्राह्मण के सेवा करे वाला है, जे गौचारण करे वाला है, गौ माता के सेवा करे वाला है और खूब धन संपत्ति दान में देते सदैव भगवान के भजन करते रहे, एहन बेटा हमरा चाहिए। तो नंद जी मांगे छथिन परमार्थ हेतु, पर के कल्याण हेतु संतान मांगे छथिन, पर हम अहाँ अपना वास्ते निजी सुख वास्ते मांगे छी, ओई पुत्र के निंदा छै। पर स्वयं जत भगवान श्री कृष्ण परब्रह्म बाल स्वरूप में एलखिन है, तो अवैध के साथ जात आह्लादो महामना, परम आह्लाद भ रहल छनि और महामना भ क धेनु नाम नियुते प्राद विप्रेभ्यः समलंकृते तिलात्रेण सप्तरत्नोघ सातकंभंबरावृता। अनेकों लाखों लाख गैया दान दऽ रहल छथिन, विप्रेभ्यः समलंकृते अनेकों आभूषण से लुटा रहल छथिन। तिलात्रेण सप्तरत्नोघ कहै छथिन तिल के 60टा विशाल विशाल पर्वत जका पहाड़ जका तिल के ढेर लगेलखिन है, और इस तिल के जो ऊपर के भाग है तकरा स्वर्ण चांदी आदि अनेकों रत्न से सुसज्जित केलखिन है, और एहन एहन 60टा तिलक विशाल पहाड़ जका दान क के ब्राह्मण के प्रदान केलखिन है। सौमंगल्य गिरो विप्राह सूतमागध वंदिनः। इस तरह से जखन नंद बाबा लुटा रहल छथिन, दान दऽ रहल छथिन, तो सूत मागध बंदी जन आबि कऽ मंगल गीत गबै छथिन, भगवान नंद बाबा से याचना करे छथिन कि हमरा बधैया दिया। तो बधैया कोना याचना करे छथिन, आब एकटा भजन के माध्यम से श्रवण करी। है आनंद नंद बाबा के, है आनंद नंद बाबा के, चलो सखी चलना, देखो आज भयो ललना, आज भयो, देखो आज भयो ललना, आज भयो, देखो आज भयो ललना। आनंद नंद बाबा के, आनंद नंद बाबा के, चलो सखी चलना, देखो आज भयो ललना, आज भयो, देखो आज भयो ललना, आज भयो, आज भयो ललना। ताली बजा के चले। दूर दूर से सखियां आई, दूर दूर से सखियां आई, दूर
देखो आज भयो ललना, आज भयो, देखो आज भयो ललना, आज भयो। अल्लाह को बधाई देने के लिए वो भी आए हैं, आप समझ जाएंगे कौन। लल्ला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। लल्ला की लल्ला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। साड़ी भी लूंगी मैया लहंगा भी लूंगी। साड़ी भी लूंगी मैया लहंगा भी लूंगी। साड़ी भी लूंगी मैया साड़ी भी लूंगी मैया साड़ी भी लूंगी। साड़ी भी लूंगी मैया लहंगा भी लूंगी। साड़ी भी लूंगी मैया लहंगा भी लूंगी। लहंगे की लूंगी सिलाई यशोदा मैया दे दो बधाई। लहंगे की लूंगी सिलाई यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई बाबा दे दो बधाई। दे दो बधाई बाबा दे दो बधाई। दे दो बधाई दे दो बधाई। दे दो बधाई दे दो। लल्ला जन्म सुनी आई यशोदा दे दो बधाई। लल्ला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। हरवा भी लूंगी मैया चूड़ी भी लूंगी, हरवा भी लूंगी मैया चूड़ी भी लूंगी, चूड़ी भी लूंगी, चूड़ी भी लूंगी, चूड़ी भी
हरवा खेलूंगी मैया चूड़ी खेलूंगी, हरवा खेलूंगी मैया चूड़ी खेलूंगी। कंगना पे होली चढ़ाई यशोदा मैया दे दो बधाई। कंगना पे होली चढ़ाई यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया दे दो बधाई। लल्ला जन्म सुखदाई यशोदा 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 मैया दे दो बधाई। यशोदा मैया दे दो बधाई। यशोदा मैया दे दो बधाई। गोपा परस्परम दृष्टा दधिक्षीरताम भुवि। श्री सुखदेव स्वामी कहै छथिन हे राजन, एहि तरह से नंद भवन में खूब नंदोत्सव मनायल गेल है और सब एक दूसर के ऊपर दधिक्षीर घृत एक दूसर के ऊपर फेंक रहल छथिन। नंदस्य प्रजा सर्व समृद्धिवान कहै छथिन नंद भवन में ऐ संपूर्ण जगत के समृद्धि प्रकट भ गेल। हरे निवासात्म गुणे रमा क्रीड़ा बहुन्द्रप। ऐ नंद भवन के देख के प्रतीत भ रहल छै जेना स्वयं भगवती लक्ष्मी धन रूप में अनेकों जगह प्रकट भय के गोकुल के ऐ शोभा बढ़ा रहल छथिन। एहि तरह से नंदोत्सव मनबैत अचानक नंद बाबा के स्मरण में अयलनि कि हे भगवान, हम तो कंस के कर देनाइए बिसरि गेलहुं। इस साल कतेक समय व्यतीत भ गेल कंस के कर नहीं देलहुं। जे पहिने राजा होइ छले तो टैक्स रखे छलखिन कि भाई नहीं टैक्स तोरा देबो पड़त। टैक्स अर्थात कर का स्मरण में अविद के साथ नंद बाबा सब ग्वाल बाल के कहे छथिन देखो वहां सब ना खूब झूमो, खूब आनंद लिया, खूब मिठाई खाओ, खूब माखन खाओ, पर ध्यान राखब हमर लाला का एकरा बाल बाल का नहीं हुई और हम बहुत जल्दी कंस के कर द के आबि रहल छी। एते कहि के नंद बाबा विदा भेला। एकटा बैलगाड़ी पर दूध दही का मटका, माखन का मटका और अनेकों उपहार वस्तु सामग्री लौकर नंद बाबा पहुंचला कंस के दरबार में और कंस के कहे छथिन महाराज कंस, हम क्षमा चाहे छी क्या क्या 90 साल का अवस्था में हमरा घर में एकटा बालक के जन्म भेल, जे खुशी में आके कर देने हम बिसरि गेलो, हमरा क्षमा करब। कंस के ये कोनो बात नहीं, अरे 90 साल के अवस्था में आके यदि बालक मिली तो बहुत खुशी के बात छे। आहा का आशीर्वाद दै छी बालक के चिरंजीवी भव। नंद बाबा मने मन सोचे छथि अरे दुष्ट, तोरे टा डर छल हमरा बेटा के, तोरे से खाली अगर तू चिरंजीवी भव आशीर्वाद द रहल छी तब हमर बेटा के बाल बाका नहीं भ सकै छै। एते के आपस में वार्तालाप करे नंद बाबा जखने महल से बाहर निकलले थे तो वसुदेव जी प्रतीक्षा करै छलखिन कि देखो तो हम अपन बेटा रात में चुपके से हिनका एठम तो आयल छन और ई जे छै से कंस के दरबार में आयल छै और ई कंस सब जे छै से बच्चा के मारे वास्ते अनेकों गुप्त मीटिंग कर रहल छै और यदि एहिना घुमैत रहता तो कहीं हमरा बालक ऊपर कोनो विपत्ति नहीं आबि जाय। तै तो नंद बाबा से कहै छथिन नंद बाबा राम राम। नंद बाबा से ओ बजला राम राम। एक दूसर के कुशल हेम क्षेम पूछलखिन और एक दूसर के दोनों गला मिलल, दोनों सुख दुख का बात करे छै। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी लिखे छथिन कि निज दुख गिरि समरज कर जाना, निज दुख गिरि समरज कर जाना, निज दुख गिरि समरज कर जाना, नेत्र ही दुख रज मेरो समाना, नेत्र ही दुख रज मेरो समाना, निज दुख गिरि समरज कर जाना, निज दुख गिरि समरज कर जाना। एक दूसर के दोनों दुख रस ला रहल छथिन पर नंद बाबा कहै छथिन वसुदेव जखन हमरा पता लागल कि यहाँ के साला जे कंसिया
से बारी बारी कौक 60टा पुत्र के मर देलक। हमरा बात के बड़ा कष्ट भेल। हमरा घर में एकटा पुत्र के जन्म भेल, ओहि पुत्रक खुशी अहाँ 6-6टा बालक अहाँ घर में मर गेल 7-7टा। ओहि दुख के सामने अपन ई कनिएटा खुशी हम कोना व्यक्त करतौ। ताय हे तो अहाँ हम सूचना नहीं दिलो कि हमरा घर लाला जन्म भेल, क्षमा चाहे छी। पर आप सुनो, हमरा घर में अहाँ सबका आशीर्वाद से एकटा सुंदर बालक के जन्म भेल है। पर अहाँ चिंता नहीं करू, अरे हमर बेटा अहाँ के बेटा। वसुदेव जी कहे छथिन, हाँ हाँ नंद बाबा किया कि ना, सब भगवान की कृपा जो उनकर लीला से हमरा संग भेल। पर अहाँ के बेटा तो हमरे बेटा, दोसर एक दोसर से गला मिले छै। पर वसुदेव जी कहे छथिन, बाबा कनी अहाँ का हाथ देखी, हस्तरेखा देखी। हस्तरेखा देखे के साथ कहे छथिन, बाबा है त घूम रहल छी, बहुत शीघ्र अहाँ के बालक के ऊपर जे छै से विपत्ति आवे वाला है। नंद बाबा तो एकदम से हड़बड़ा गेलै। अब वही ठाम से अपन गौमुखी लेलैथ, माला लेलैथ, हे नारायण हे नारायण, मर लाला के रक्षा करब, मर बेटा के रक्षा करब, कहीं विपत्ति न आबि जाए। और इमर श्री सुखदेव स्वामी कहे छथिन, राजन नंद बाबा एखन तक गोकुल पहुंचबो नहीं केलखिन हन, तावे भगवान के जे मौसी छन पूतना, वो कंस के द्वारा भेजल पूतना, बाल घातिनी पूतना पहुंच गेल है। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी, शिशुंसचार निघ्नन्ते पुरग्राम ब्रजादिषु। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी, छोट छोट बच्चा के हरण कौ के ले जाए, ओकर पेट फाड़ के रक्तपान कौ के मस्त भ जाए। एहन दुष्ट बाल घातिनी पूतना। पर सुखदेव स्वामी कहे छथिन, राजन ऐ ई पूतना अपन अद्भुत स्वरूप श्रृंगार केलक। ई परम मायावी छली पूतना, अपन मायावी से एतेक सुंदर दिव्य स्वरूप धारण केलक है जे हिनका देखे छै से मंत्र मुग्ध भ जाय छै। एना प्रतीत भ रहल छै हिनकर सौंदर्यता के देख के कि कहीं साक्षात लक्ष्मी से नहीं एलखिन। और जखन अपन संपूर्ण सौंदर्य बना के गोकुल में पहुंचला है तो गोकुल में बड़ा आनंद भ रहल छै। सब टोली सब मिलकर नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, एहि तरह के सब गीत गबैत मस्ती में झूमैत जा रहल छलै। पूतना विचार करैया कि यदि एही टोली में हमहू मिल जाए, निश्चित रूप से कोनो ककरो बेटा के जे छै से जन्मोत्सव भ रहल छै। हमर काजी बच्चा के मार कंस के वचन द कैल छै कि 1 महीना के अंतर्गत जतेक बच्चा जन्म भेल हेतै सब के हम मारि देब, आ ओहि में अहाँ के शत्रु सेहो मारल जाय। ताये तो चिंता नहीं कर। तो पूतना जखन ओहि गोपी के टोली में एलखिन है, ओहि पूतना के दिव्य स्वरूप देख के सब जतेक गोपी रहथिन सब आपस में विचार करे लगला कि ब्रह्मानी थी का, दोसर के जते नए नए रुद्रानी थी का, तेसर के जते नए नए लक्ष्मी थी की। एतेक हिनकर सुंदरता भव्यता दिव्यता। एकटा हाथ में कमल पुष्प लेने छै और ओहि कमल पुष्प के साथ क्रीड़ा करे मस्ती में जा रहा है। अमन सदाम भोज करेण रोपणी, गोप्यः श्रियं द्रष्टुमिव गतां पतिं। गोपी के दृष्टि पड़ल सब आश्चर्यचकित छै। पर पूतना हंसैत मायावी पूतना और टोली में मिल गए और नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। मस्ती में गवैत ओहो पूतना विदा भेल। यशोदा मैया का आंगन पहुंचे के साथ सब गोपी बधाई दे छथिन। यशोदा मैया बधाई हुआ अहाँ के घर लाला के जन्म भेल। ते ई बहुरूपिया पूतना से हो जे सुंदर बनल छल, इहो बधाई दे छै, यशोदा मैया बधाई हुआ। यशोदा मैया के जखन दृष्टि पड़ले एक पूतना के ऊपर आश्चर्यचकित भ गेलै कि एतेक सुंदर एतेक भव्य आइ तक स्त्री हम देखबे नहीं केलिए। एक फाड़ फाड़ देखे छथिन। पूतना पूछे कि माता एना कमरा किया देख रही छली, हमरा चिन्है नहीं छी, हम फलाना पंडित जी छै ना मिश्रा जी, उनके राम पत्नी मिश्रानी जी छी। पता है हमर पंडित जी खूब महान तपस्वी छै, उनकर एक दिन हम खूब सेवा केलहुं तो सेवा से प्रसन्न भ के कहलथि कि मांगू अहाँ की चाहे छी। हम उनका से एकेटा वर मंगलहुं कि जिनका हम अपन स्तन के दुग्ध पान कराबी ओ बालक के जीवन में कहियो रोग नहीं आवे। और हमरा पता लागल अहाँ के अवस्था में बेटा भेल है तो माँ हमरा एक बेर मौका दिया, ओ दिव्य दुग्ध हम अहाँ बेटा के पान करबा चाहे छी, कहियो बीमार नहीं पड़त, कोनो रोग ग्रसित नहीं करत।
माँ खूब प्रसन्न भेली यशोदा कि भाई जब एहन दुग्ध छै इनका अंदर तो निश्चित रूप से अपन बेटा के पिएबाक चाहिए। कहै छथिन देखो एखने हम बच्चा के सुताय के लो, अहाँ आराम से जाओ पलना में ओइठाम सुतल छै, उनका उठा के दुग्ध पान करा देबै। पूतना के भेट गेल मौका। पूतना जखनी भगवान के तरफ अग्रसर भेलखिन तो श्री सुखदेव स्वामी कहै छथिन राजन भगवान देखैत के साथ अपन नेत्र बंद क लेलखिन। विबुध्यदां बालकमारिकाग्रह चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणः। चराचर के जे आत्मा छथिन भगवान एक क्षण के लेल नेत्र बंद क लेलखिन। किया विचार करे छै देखो त ए गोकुल में वृंदावन में हम एलौ माखन मिश्री खाय वास्ते, पर ये हमर मौसी जी अपन स्तन में कालकूट विष लगा के आबि गेली हमरा मारे वास्ते। हे भोलेनाथ कृपा कर ई जहर पिए का आदत अहाँ के है ता ये तो अहाँ कृपा करब ई पूतना मारे वास्ते हमरा लाल। बस एतबे खातिर भगवान अपन नेत्र बंद क लेलखिन। चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणः। पर एकटा संत कहै छथिन कि नहीं जे पूतना के सुंदरता भव्यता दिव्यता के देख देख के संपूर्ण संसार मोहित भ रहल छले, वो माया भी पूतना छल अपन झूठ मूठ के श्रृंगार क के आयल छल। तो जे बाहरी श्रृंगार के देख के संपूर्ण जगत भ्रमित भ रहल छल, सब आश्चर्यचकित मोहित छल ओइ पूतना के ऊपर। भगवान ई सुंदरता के देख अपन नेत्र बंद क लेलखिन। मतलब भगवान बाह्य जगत के सुंदरता के नहीं देखे छथिन। भगवान तो कहै छथिन तोहर अंतःकरण पवित्र हो। जेना एकटा अबोध बालक के हम जन्म दै छियै तो जन्म देला के बाद जखन वो बालक बढ़े छै कनीटा जे बच्चा रहे छै एकटा चॉकलेट दऽ दियौ तो ओइमे प्रसन्न भ जाय छै, पर वो बालक ज्यों-ज्यों नमहर भेल जाय छै त्यों-त्यों ओकर वासना आदि बढ़ल जाय छै। परिणाम स्वरूप हजारोटा चॉकलेट दऽ दियौ तो प्रसन्न नहि भ सकै छै। तो भगवान कहै छथिन कि जे स्थिति में अहाँ के जगत पर ए धरा पर भेजलो हां, अरे जीवात्मा बस वह स्थिति में हमरा लगाओ, हम तो वह हटै सकै छी। मोह कपट छल छिद्र न भाव। ते पूतना मायावी रूप बना के सुंदरता बन गेल। तो भगवान कहै छथिन हम बाह्य सौंदर्यता नहीं देखे छी, हम तो आभ्यंतर सौंदर्यता देखे छी। ताई हेतु भगवान नेत्र बंद क लेलखिन। चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणः। एकटा संत कहै छै कि देखो भगवान नेत्र एहि द्वारे बंद क लेलखिन हँ कि भगवान विचार करे छै कि ई थी कि मायावती और हम थे को मायापति। तो मायापति के सामने ई मायावती नकली रूप बना के आयल है, और जखने हम अपन नेत्र खोलबे और पूर्ण दृष्टि से एकरा हम देखबे ते देखत के साथ एकर माया उजागर भ जेते, माया एकर लोप भ जेते। या तो मायापति के सामने मायावती के माया नहीं टिक सके छै। ताई एते सुंदर बन गेल, एकरा सुंदर बनल रह दियो, एते आनंद उत्सव मनायल जा रहल छै अंगना में। यदि एकर मायावी रूप हट जेते तो भयंकर पूतना राक्षसी छै, रूप प्रकट भ जेते, घर में सबटा आनंद समाप्त भ जेते। ताई तो भगवान पर नेत्र बंद क लेलखिन कि चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणः। पर एकटा संत कहै छथिन कि भगवान नेत्र क्या बंद केलखिन। भगवान नेत्र एहि द्वारे बंद केलखिन हँ कि जखन भगवान नेत्र बंद केलखिन हँ त चंद्र और सूर्य लोग दोनों विचार करै छथि कि भगवान नेत्र बंद केलथि, आब एखने कनिए काल के बाद पूतना के वध करथिन। तो पूतना के वध कैला के बाद भगवान विचार कर रहल छथि कि कोन लोक में एकरा हम भेजी। तो चंद्र लोक और सूर्य लोक अपन दरवाजा लगा लेलखिन कि सरकार अहाँ ए पापनी राक्षसी पूतना के जतऽ भेजबा कि अहाँ भेजू, पर अपना ए चंद्र लोक में सूर्य लोक में ई दुष्टा के हम नहीं आबऽ देब। भगवानक एकटा नेत्र चंद्र और दोसर नेत्र सूर्य लोक कहल जाय छै। तो भगवान नेत्र बंद केला, उनका शंका भेलै, चंद्र लोक और सूर्य लोक अपन दरवाजा बंद क लेलखिन। तैं भगवान के दोनों नेत्र बंद भ गेलै। चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणः। पर एकटा संत कहै छथिन जे भगवान एहि द्वारे नेत्र बंद क लेलखिन हँ कि दुष्टा हमरा मारे ला आलिए। यदि हम अपन नेत्र खोलब तो एकर माया उजागर सेहो भ जेतै, राक्षसी रूप में आबि जेतै, एतऽ से भागि जायत।
ई भाग जात तो हम तो बच जाब, पर हमर जतेक मित्र वृंद, देवता वृंद, देवी सब जतेक श्रुति रूपा आदि शास्त्र आदि मूर्तिमंत बाल स्वरूप धारण कऽ के हमरा संग क्रीड़ा करेला एठाम जन्म लेलथ, ई दुष्ट पापनी ओकरा मारि देते। ताई है तेकरा से हम ही निपेट लै छी, भगवान एहि द्वारे नेत्र बंद कऽ लै छथिन। आदि अनेकों तथा उदाहरण संत वृंद दै छथिन। श्री सुखदेव स्वामी कहै छथिन, हे राजन, ई दुष्ट पूतना विचार करैया जनकटा कियो महान विषधर सर्प के साधारण रस्सी जका उठबैया, तहिना साधारण बालक जिनका ई पूतना भगवान के अपना गोद में उठेलक और उठा के अपन कालकूट विष से युक्त स्तन भगवान के मुख में देलखिन है। तो भगवान नेत्र बंद कऽ के पीबऽ लगला। कोना पीबै छथिन? तस्मिन् स्तनं दुर्जरवेद्यमल्बणं घोरंगमादाय शिशोर्ददावत् गाढ़ं कराभ्यां भगवान् प्रपेट्य दत्त प्राणैः समन्द्रो ससमन्वितो पिबत्। जखनी पूतना अपन स्तन भगवान के मुख में दिलके है तो भगवान जोर से दोनों हाथ से पूतना का स्तन पकड़ कर और दुग्ध पान करे लगल। श्री सुखदेव स्वामी के छथिन, राजन, पहले तो कालकूट विषपान केलखिन है, तकर बाद दुग्ध पान केलखिन है। दुग्ध पान केला के बाद धीरे धीरे भगवान स्तन के माध्यम से प्राण का पान करे लगल। जखनी प्राण के खींचे लगलखिन तो पूतना के छाती में असह्य पीड़ा भेल, अत्यंत वेदना के कारण चित्कार मार चीख के भागल। ओकर जे मायावी रूप छले रूप से हो गायब भ गेल। राक्षसी भयंकर राक्षसी बेलकट कहास करैत आसमान मुड़ल भागल। भगवान को पकड़ने छै दोनों हाथ से। पूतना के भेले कि हम ई बच्चा के पकड़लो कि ककरा पकड़ ले होइती हमरे मार दे। पूतना जोर जोर से चिल्ला लागल, सामंच मंचलमिते प्रभाषिणी निस्पेट्यमाना खिल जीव वर्मणि। अरे मुंच मुंच छोड़ छोड़, ई जई तरह से तू हमर दुख पान का रच हमर प्राणांत भ जाए। कन्हैया कहै छथिन, मौसी जी एकदम ककरो जल्दी पकड़े नहीं छी, आ जन पकड़े छिए ते बिना ठिकाना लगेने हम छोड़े नहीं छी। ताई है तो आब हमरा से नहीं बच सकै छी। और एहि तरह से पूतना देखला कि अब हम मरबे करब तो अपन संपूर्ण शरीर भगवान के लऽ के चाहिए कि कंस के दरबार में कोना पहुंचे। पर गोकुल से कनिए आगा गेला के बाद जता कंस के वाटिका छले, खूब विशाल वाटिका जता अनेकों फूल फल पुष्प आदि लागल रहै छले। भगवान कृष्ण विचार करे छै ते दुष्ट पापनी के एही ठाम मारी। क्या ती फल कोनो संत या ब्राह्मण के नहीं खा दे छै, दुष्टात्मा खाइए और पाप करैए। तो भगवान जखने बगीचा के सामने ऊपर से पूतना उड़ल तो भगवान दोनों हाथ से गर्दन दबेना शुरू करे छथिन और महाराज स्तन के माध्यम से प्राण के पी जाय छथिन। पीबे के साथ जना टूटल पात गाछ पर से खसे छे, तैना पूतना पटायत धम्म दिस धरती पर खसस। पतमानो पितत्ते हस्त्रिक पितंतर त्रमान चूर्णया मास राजेंद्र महदासी सदद्भुतम। पता है तो नीचा खसल, जन खसल तो पूरा धरती कंपायमान हो गई। चारों ओर भयंकर आवाज गूंज उठल, बिजली चमका लागल। एना लगले इस समय में एहन स्वरूप भेले जना प्रलय भ जेतै। ई भयंकर धरती के कपनाय आवाज सुन के जतेक ग्वालवाल छलै, गोपी छलै, सब चौकलै जे भाई एतेक भयंकर आवाज कतौ से ले। यशोदा मैया सेहो बाहर देखे छै, तरे ललना में पलना ओ पलना में जमर लाला छल से त गाय खूब चीखा चिल्लावा लगले, हमर बेटा कता गेल, हमर लाला कता गेल, हमर लाला कता गेल। सब एक ठाम भेलै तो एक ठाम भय जखन गेलखिन त देखै छथिन विशाल काय किछ दूरी पर पूतना राक्षसी मरल छै। अरे अपन कन्हैया कता छै? तो दोनों स्तन के बीच मध्य भगवान श्री कृष्ण नील मणि जका दिव्य चमक रहल छन, अद्भुत शोभा भ रहल छन, आराम से खला रहल छन। ग्वाल बाल जना तना मिलकर भगवान का नीचा उतार लेकिन माँ यशोदा का हाथ में दिलखिन। माँ यशोदा का हाथ में अवे के साथ लगलन जना पुनः प्राण हमर वापस चला। एतेक प्रेम करै छथिन भगवान से और चुंबन करैत विचार करै छथि ई मुर्दा के छू लेलक त कहि ई अशुद्ध भ गेल त एकबार एकरा स्नान करेबाक छै। त स्नान कोना कराबी? त माँ यशोदा भगवान के लऽ के गौशाला में जाइ छथि और गौशाला में सर्वप्रथम गौरजस अर्थात गाय के जे मैट है छे ओ मैट उठा के भगवान के सौसे शरीर में लपेटे छथिन।
तखन फिर दूध दही घी गौमूत्र एहि सबसे भगवान के स्नान करबै छथिन। गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरजसार्भकं रक्षां चक्रुश्च सकृता द्वादशांगे सुनामभिः। पंचगव्य आदि से स्नान करावे, झाड़ा लगबै छथिन, झाड़ फूक करै छथिन। माँ की बेटा के नजर अलै पलै उतर जा के मुर्दा के छुकायल हल, मुर्दा के ऊपर छल तो गाय के पूंछ पकड़ के और झाड़ा लगबै छथिन। इंद्रियाणि हृषिकेशः प्राणानारायणोऽवतु श्वेतदीपपते चित्तं मनोयोगेश्वरोऽवतु। हे ऋषिकेश भगवान हमारे लाला के इंद्री के रक्षा कर। हे नारायण भगवान हमारे लाला के प्राण के रक्षा कर। एहि तरह से भगवान के नाम लऽ कऽ भगवाने का झाड़ फूक भऽ रहल छै। और गाय के पूछ लऽ कऽ गाय के जे नांगेर होइ छै ओ गाय के नांगेर लऽ के जे छै से झाड़ा लगा रहल छथिन माँ। हे ऋषिकेश भगवान हमारे लाला के इंद्री के रक्षा करब। हे नारायण भगवान हमारे लाला के प्राण के रक्षा करब। हे श्वेत दीप में विराजमान भगवान हमारे लाला के चित्त के रक्षा करब। हे योगेश्वर भगवान हमारे लाला के मन के रक्षा करब। एहि तरह से भगवान के नाम लऽ लऽ कऽ भगवान के झाड़ा लगा रहल छथिन माँ। और 8 मंत्र के द्वारा माँ एठाम झाड़ फूक केलखिन कन्हैया के। एहि 8 मंत्र का अष्टक पूतना कहल जाइ छै। कहल जाइ छै कि यदि छोट बाल बच्चा के ऊपर यदि भयंकर से भयंकर नजर बाधा आबि जाए और एहि 8 मंत्र का बजैत पंचगव्य से स्नान कराय के और गाय के नांगेर से अगर झाड़ी 8 मंत्र के पढ़े तो केहनो वेदना है, केहनो कष्ट है, केहनो नजर बाधा भूत प्रेत आदि क्या नहीं वो बच्चा स्वस्थ हो जाए। पर यदि स्मरण नहीं रहा तो गुरुदेव भगवान कहे छथिन कई अवस्था में केवल पंचगव्य से स्नान करा के शुद्ध देसी गैया हुआ और देसी गैया से झाड़े 12 बेर नाक घूमे तो नांगेर का और ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 बेर पढ़े झाड़ा लगा देथिन तो ओहो बच्चा के कल्याण हो जाए। प्रेम से गयो भक्तवत्सल भगवान की। एहि तरह से मां यशोदा पर लाला के शुद्धिकरण केलखिन है। इमहर नंद बाबा भागल ले जते ग्वाल वाल छन सब नंद बाबा के घेर ले रे बाबा अहाँ कतौ चल गेल रहिए थे काल तक। नंद बाबा हर बात की सेवा कहलखिन सरकार अहाँ मर गेलौं और इमहर भयंकर एकटा पूतना नाम का राक्षसी आयल छ बच गेल अहाँ के लाल। अरे हमर लाला ये तो नंद बाबा देखले तो जान में जान ले। हे भगवान नारायण भगवान ने हमर लाला के ऊपर कृपा केलैथ अन्यथा पूतना राक्षसी मरिए देता हमर बेटा के। पर ग्वाल वाल सब कहे छथिन ई भयंकर राक्षसी पूतना के आप की करब। क्या तो 6 कोस में कर शरीर चले ती 6 कोसक शरीर के एतेक मोटगर हाथ पैर शरीर के की करब। 2 मंजिला मकान जका एकर शरीर चले ऊपर। नंद बाबा कहे छथिन कोनो बात में अपना अपना घर से कुल्हाड़ी टंगारी सब निकाल दबिया निकाल और एकर हाथ पैर छेंट के जतेक जन पूतना खसल छल तो जतेक दूरक वो बगीचा चले गाछ चूर्ण चूर्ण टुकड़ा टुकड़ा भ गेल छले। हो जे टुटला जतेक गाछ छे एकरा ऊपर डाल और एकरा चिता में आग लगा दे। तो महाराज एकटा ने 100टा चिता बन लेते विशाल शरीर और तखन ओइ पर लकड़ी गाय जी का और आग लगा देल गेल। धो धो क के चिता जर लागल। सुखदेव स्वामी कहे छथिन जखन चिता जरले है त दह्यमानस्य देहस्य धूमस्य गुरुसौरभः ओइ चिता से अत्यंत सुगंध निकल रहल छै। उस सुगंध के बारे में जखन बुझे छथिन महाराज परीक्षित कहे छथिन सरकारी पापी पूतना राक्षसी मरल एकरा शरीर से दुर्गंधि महान पापी। अरे ई दिव्य स्थिति त जे महान पुण्यात्मा दिव्यात्मा जे प्राणी होइ छै संत वृंद होइ छै हुनकर ई दिव्य स्थिति होइ छै कि शरीर जरला के बाद हुनका शरीर से सुगंध अबै छै। पर ई राक्षसी पूतना के शरीर से सुगंध आश्चर्य। श्री सुखदेव स्वामी कहे छथिन राजन अरे पूतना कोनो साधारण रह जे अपना गोद में भगवान का स्तनपान करबे त अपन शरीर का परित्याग केलक एकरा से पैघ सौभाग्य ककर है। ई तो पुण्य ई पूतना धन्य थी की। कतेक आदमी प्रश्न करे छथिन कि पूतना के ऊपर भगवान कृपा किया क्या तो पूतना का अर्थ होय छै पूत मतलब कतो से जे पवित्र नहीं। पूत मतलब पवित्र और पूत ना मतलब जे कतो से पवित्र नहीं।
एकर नामे पहने सबसे पहले अपवित्र तो क्यों कलकिन बहुत सके ये शायद भगवान जी कृपा कलखिन है तो एकर जे काज हेते समाज में से काज सुंदर हेते नीक हेते ता भगवान कृपा कलखिन नहीं एकर काज की छे तो लोक बालकनी छोट छोट बच्चा के हरण क के पेट फाड़ के रक्त पान क जाइए तो क्यों कलकिन अच्छा बहुत सके एकर कुल नीक हेते तो राक्षसी कुल में जन्म नहीं भगवान कृपा को नहीं कलखिन तहन एकर भोजन बढ़िया हेते सर फल फलार खाते हैं कहे छथिन रुधिर पान करे खूने पीबे तखन भगवान कृपा किया केलखिन श्री सुखदेव स्वामी कहे छथिन राजन जे घान सया पिहरे स्तनम दत्त्वा सजगति भगवान श्री कृष्ण के जखन ई पापी पूतना दुग्ध पान करबे छथिन तो भगवान विचार करे छै देखू त मां यशोदा के स्मरण आबि गेलै ए देखू अपन मां यशोदा जे कहीं हमरा गोद में ल के दुग्ध पान करा रहलिए ते द्वारे कि मां जे का हमरा दुग्ध पान करेलक है एकरा मां यशोदा के पद हम प्रदान करै छी और भगवान मां यशोदा के पद प्रदान क देलखिन तो जे भगवान लग मारे के दृष्टि से आल पूतना ओई पूतना का भगवान जे गति अपना मां के देथिन से गति पापी पूतना का दो देथिन आप विचार करी कनी क्यों परम पिता ओ कृपालु ओ दयालु हमरा गति नहीं देता अवश्य रूप से देता जे महान राक्षसी हंतुम जिघांसया मारे के इच्छा से मारे के दृष्टि से भगवान के पास पापनी राक्षसी आल ओ राक्षसी का भगवान उद्धार कर देलखिन अपन पद प्रदान कर देलखिन तो परम पिता ओ जगत के जगदीश्वर है हमरा उद्धार नहीं करता अर्थात अवश्य करता गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहे छथिन जन अवगुण प्रभु मानन का जन अवगुण प्रभु मानन का जन अवगुण प्रभु मानन का जन प्रभु मानन दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव दीन बंधु मृदुल स्वभाव मृदुल स्वभाव तो जे भगवान के जन छथिन अपना जन के भगवान कखनो अवगुण नहीं देखे छथिन ताए तो गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहे छथिन भगवान दीन बंधु थिका और अति मृदुल स्वभाव अत्यंत मृदुल स्वभाव छन भगवान के एहन भगवान के यदि जे जी भजन नहीं करे छै ऐसे पैग अज्ञानी और ऐसे पैग अपना जीवन में मूर्खता पूर्ण बात तक ताई एहन परम पिता परमात्मा का अवश्य भजन करबाक चाही और कहे छथिन ए पूतना पद के जे कथा सुनै छथि या सुनाबै छथि हुनका भगवान श्री कृष्ण में अत्यंत रति होइ छन भगवान में के प्रति भक्ति दृढ़ होइ छै एहन जे भगवान छथि उनका सभी हमसे प्रार्थना करी हर श्वास में हो सुमिरन तेरा प्रेम से अपने लोगन से निवेदन मस्ती में झील के भाव सागर में डूब कर परम पिता परमात्मा से प्रार्थना करी हर श्वास में हो सुमिरन तेरा यूं बीत जाए न जीवन मेरा हर श्वास में हो सुमिरन तेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा हर श्वास में हो सुमिरन तेरा यूं
पूर्वक हाथ से ताली बजाइए। श्री राधे। की खिड़की से मैं तो पल पल में निहारो, नैनों की खिड़की से मैं तो पल पल में निहारो, नैनों की खिड़की से, नैनों की खिड़की से मैं तो पल पल तुमको निहारो, नैनों की खिड़की से मैं तो पल पल तुझको निहारो, ताली बजाइए।
कहो भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री पूतना मर्दन भगवान की जय। अब श्री सुखदेव स्वामी के छथिन राजन एक दिन की बात सुनो। भगवान श्री कृष्ण ए मां के दुग्ध पान करित छला। मां यशोदा के गोद में आंगन में बैसकर कि तखने कंस के द्वारा भेजल एकटा दैत्य ओ दैत्य विशाल काय शरीर लग घात लगानी बैसल घात लगा के बैसल छल कि कखन मैया ए बालक के छोड़त और बालक के मारे। भगवान श्री कृष्ण अपन टेढ़ी दृष्टि से देखे छथिन एक टेढ़ कौकत देख गेल अरे मामा जे छै से बड़ा सुंदर सवारी भेजले थे घूमे वास्ते परी मैया जखन अपना शरीर से नीचा रखता गोद से उतारता तखने ही हमरा लग भाग। तो भगवान लीला केलखिन की लीला केलखिन कहे छथिन अपन शरीर के वजन बढ़ावे लगलखिन। एकरारोहमारूढ़ं लालयन्ते सुतं सति गरिमाणं शिशोर्बोढं नसेह गिरिकूटवत्। भगवान श्री कृष्ण अपन शरीर को वजन भारी बना लेलखिन। मां यशोदा के प्रतीत भ रहल छै कहीं हम पहाड़ नहीं उठा लेलो ये एखने जे छै से गोद में छलह खलाय छलह कोरा में कतेक बढ़िया हल्का फुल्का छलह अचानक एतेक भारी किया भ गेलै। मैया विचार करे छै लगे ये एते काल से दूध पिए तो दूध पीबे पीबे कहीं भारी तो नहीं भ गेल परी तो सबटा भगवान के लीला छै दूध पीला से तो बच्चा भारी है। मां यशोदा कन्हैया के नीचा उतार देलखिन जे तू चुपचाप खला हम ताबे घर के काज धंधा करै छी। मां यशोदा आंगन चल गेलखिन ओई दुष्ट राक्षस के भेट गेलै मौका। महाराज भयंकर हवा उछलल भयंकर आंधी ए राक्षस के नाम छल तृणावर्त। तृणावर्त का मतलब संपूर्ण संसार चाहे जे कोनो वस्तु है ओई वस्तु के तृण के समान जे उड़ा दे। गर्मी समय में देखे तबे जखन चिलचिलाइत धूप रहे छै भयंकर हवा चले छै त हवा में कतौ देखे तबे नाना हवा नचैत रहे छै ओइ में अनेकों कचड़ा सब सेहो नचैत रहे छै। त तैना तृणावर्त हवा के जे छै से चक्रवात जका रूप बनेने भयंकर विशाल तीव्र गति से आल और भगवान श्री कृष्ण को हवा में उड़ा ले भगवानो उड़े चल गेल और लपेट के दुष्ट तृणावर्त राक्षस के पीठ पर बैस गेल। भूमौ निरायतं गोपी तृणावर्त शांतरयो वाद्य रूपो धरोहरन् कृष्णं न भोगतो गन्तुं न शक्नोत् भूरिवार। ओ दुष्ट तृणावर्त भगवान के लोक भाग पर जखन भागे लागल तो भगत भगत भगवान श्री कृष्ण आई संपूर्ण गोकुल के देख रहल छथिन गली गली का जानकारी कर रहल छै क्या इनका आगे माखन लीला करबाक छै चोरी लीला तो भाई चोरी करे में वह निपुण ही छै जिनका गली गली के ज्ञान है हर रास्ता चौबारा के ज्ञान है। तय भगवान एक तृणावर्त के पीठ पर चढ़ कर गोकुल के सबटा नगर बस्ती के देख रहल छथिन कतऽ कोन बाट पे गुप्त रास्ता छै। और जखन तृणावर्त गोकुल के सीमा से बाहर निकलल त भगवान अपन वजन के बढ़ेने शुरू केलखिन। फिर जखने वजन बढ़ले त दुष्ट तृणावर्त कहै छै कि अरे हम कहीं नंद के लाला के जगह जे छै से कोनो विशाल पर्वत पत्थर त नहीं उठा लेनो पाछा पलट के देखिए भगवान कहे छथिन अरे मूर्ख दुष्ट ई दुनिया में जगत में पत्थर में हमरा भगवान मान के सब पूजे छै पत्थरों में भगवान देखे छै और हम प्रत्यक्ष रूप से तोरा पर बैसल छै तो प्रत्यक्ष रूप से हमरा पत्थर मान रहल छै प्रत्यक्ष रहितो चल तोरा पत्थरे से जे छै हम तोर प्राणांत करै छी। भगवान श्री कृष्ण दोनों हाथ से जे छै सोई तृणावर्त नामक दैत्य का गर्दन दबेलखिन है जोर से और जखने दोनों हाथ से गर्दन दबेलखिन त श्री सुखदेव स्वामी कहे छथिन कि तमंतरिक्षात् पतितं शिलायां विशरण सरभावयवं करालम पुरम यथा रुद्र शरेण विद्दम स्योर उदत्तो ददृशु समीता धम्मदी स माथा कबल एकटा विशाल शिला पत्थर पर खसल और माथा भोगले चकनाचूर और एक के साथ तृणावर्त मारल गेल। कहियो भक्तवत्सल भगवान की। मां यशोदा घुम के अपना अंगना आबै छै देखे छथिन लाला के फेर मैया चिल्ले ले जे हमर बेटा कतऽ गेल बेटा गेल सब ग्वाल बाल मार ले जन किछ आगा बढ़ले देखे छथिन एकटा गली में विशाल काय राक्षस मरल छै। मैया लपेट के अपन लाला को उठा के लेले हे भगवान ई राक्षस सब कतऽ हमरे बेटा के पाछा पड़लिए पर देखो भगवान के कृपा आय हमरा विशुद्ध भगवान के बात याद आबि रहल है जे पापी होय छै तो पापी अपना पापे से मारल जाय छै तो ओकरा केओ दोसर नहीं मारै छै। हिंस्रस्य पापेन विहिंसतः खलः साधो समर्पेण भजाद् विमुच्यते। जे हिंसक है छै जे दुष्ट है छै तो उनका
अपने दुष्ट जे छे दुष्ट कर्म जे छे कोई दुष्ट का अंत को दे छे ताए तो देखो हमर निरपराध अबोध बालक के मारे एक से एक दुष्ट भैया सब अपने आप में कई ठाम से जाइए और एक तरह से अपन लाला के घर में लाके मां आंगन एलखिन घर में एलखिन हम और एक तरह से अनेकों लीला करे छथिन बाल लीला पर श्री सुखदेव स्वामी के छथिन राजन आए वसुदेव जी का स्मरण आले कि हमर बेटा ठीक एक साल का हो गेल है पता नहीं नंद बाबा हमर बेटा के नामो केने हेता नामकरण केने हेता कि नहीं केने हेता तो वसुदेव जी आबै छथिन गर्गाचार्य जी के पास प्रणाम केलखिन और कहै छथिन गुरुवर अहाँ के तो सबटा ज्ञात य भूत वर्तमान भविष्य सबटा बुझै छी हम अपन बेटा के नंद बाबा एठाम छोड़ के आयल छी पर नंद बाबा के ऊपर हमरा विश्वास नहीं भ रहल है कि एखन तक को नामोकरण केने हेता या नहीं कोनो नामो रखने हेता या नहीं अपने एक से निवेदन कि अपने जाके उनकर नामकरण कऽ दियौ गर्गाचार्य जी बहुत प्रसन्न भेला मस्ती में झुमैत गोकुल एलखिन हन गोकुल जखन एलखिन नंद बाबा देखलखिन कि संत भगवान एलै तो खूब सम्मान केलखिन नंद बाबा संत और ब्राह्मणक अनन्य अनन्य भक्त छथिन तो नंद बाबा खूब दिव्य पाद प्रक्षालन करैत सुंदर चंदन माला आदि से आतिथ्य सत्कार केलखिन और सुंदर सुंदर मिष्टान भोजन देलखिन हन पर नंद बाबा पूछे छथिन बाबा आइ हमर ओहो भाग्य जा हमरा एठाम एलौं पर एकटा बात पूछय चाहै छी कि कलकिन जहिया से हमर बेटा दुनू जन्म लेलक एकरा ऊपर कोनो न कोनो अलाय बलाय किछ न किछ विपत्ति अबिते रहै छै गर्गाचार्य जी कहलखिन कनी ओइ बच्चा का नाम बताओ नंद बाबा कहलखिन सरकार क्षमा करब एखन तक अपना बेटा का नाम ही नहीं रखलिए है गर्गाचार्य जी कहै छथिन आश्चर्य एक साल अहाँ बेटा के जन्म भ गेल नाम ही नहीं रखलौ नंद बाबा कहै छथिन एक साल कोना व्यतीत भ गेल इहो न हमरा बुझा में आयल त हम नाम कोना राखी एते खुशी से नंद बाबा का आंगन में भगवान साक्षात जन्म लेला पर नंद बाबा हाथ जोड़ के कहै छथिन हे गुरुवर अहाँ अपने एलो अहाँ से पैघ संत विद्वान हमरा के भेटता अपने से निवेदन के यही नामकरण क दियौ हमरा बालक पर गर्गाचार्य जी कहै छथिन देखो गर्गः पुरोहितो राजन यदो नाम सुमहातपा ब्रजं जगामनन्दस्य वासुदेव प्रचोदतः श्री गर्गाचार्य कहै छथिन यदु नाम महमाचार्य ख्यातश्च भूमि सर्वतः हम यदुवंशी के गुरु छी संपूर्ण जगत में ख्याति छे सब चिन्है छै हमरा सबके पता छै पर यदि और अहाँ बेटा का हम नाम राखब और यदि ई खबर कंस के कान तक पहुंच जेते तो कंस के निश्चित रूप से शंका भ जेते कि हो न हो ई वसुदेव के बेटा थी ता ये तो एकरा मार अहाँ के लाला के ऊपर विपत्ति आबि यदि अहाँ बेटा का नामकरण करेबा किया त अहाँ गौशाला में चुपके सो सबसे पवित्र और पुण्य स्थल छै गर्गाचार्य जी गौशाला लेकिन हां मां कौशल्या हां मां रोहिणी और मां यशोदा दोनों आदमी दोनों बालक के बढ़िया से सजा कर और एलखिन गर्गाचार्य के सामने रखलखिन गर्गाचार्य जखने देखे छथिन त भगवान के दिव्य आभा प्रभा के देख के आश्चर्यचकित भ जाय छन अपलक नेत्र से देखे छथिन विचार करै छै अरे ई त साधारण बालक नहीं थी ये भगवान श्री कृष्ण चलके उनका ऊपर नजर गेलन गर्गाचार्य का तो महाराज निर्गुण निराकार निर्विरेह निर्गुण निराकार निरीह निर्विशेष निरुपाधिक सगुण साकार नराकृति भगवान के सामने प्रकट भेला तो साक्षात भगवान उठिका समाधि लग गेलै पलक तक नहीं झपके छथिन घंटों तक एना देखैत रह गेल यशोदा मैया रोहिणी मैया से कहै छथिन बहिन देख ये कहीं पंडित जी गुरु जी जैसे आराम से नहीं भ गेलखिन अरे नहीं हिले छथि नहीं डोले छथि नहीं एक मटकाबै छथि ये एक फाड़े देख रहल छथिन कहीं पधारते नहीं गेलै रोनी मैया कहै छथिन नहीं नहीं ई तरह कोनो बात नहीं छै त कौशल्या यशोदा मैया उठ के गर्गाचार्य के आंख के सामने ना हाथ करै छथिन पर बाबा तो मस्ती में समाधि में छथि उनका ते त्राटक समाधि लग गेल उनका होशे नहीं छै यशोदा मैया चिल्ला लागल हे भगवान लगे ये गुरुजी हमरे ठाम आबि के अपन शरीर का परित्याग केलथि आप तो हमरा घोर कलंक है ए कलंक से कोना बचब कि अचानक रोहिणी मैया उठक गर्गाचार्य के ना के हिललखिन जहां के हिललखिन कि महाराज जो समाधि में जे चल गेल छलै भगवान नंदनंदन श्याम सुंदर के दिव्य आभा प्रभा छटा के देख देख के जे ध्यानस्थ भ गेल छलै होश में लैत हे भगवान
यशोदा मैया कहै छथिन बाबा ठीक ठाक छी, कहलखिन नाम ठीक छी, कहलखिन हे भगवान हमरा त अहाँ के स्त्री देख होय छल जहां पधार गेलौ, कहलखिन नै नै मैया हम ठीक छी, कहलखिन सरकार यदि एना अहाँ देखैत रह भविष्य त घंटों बीत गेल, आप कृपा क के कहो कि बालक के नाम की राखब। गर्गाचार्य जी कहै छथिन देखो हे यशोदा मैया अहाँ के गोद में जे पुत्र ये निश्चित रूप से पुत्र रोहिणी के थी, तो हिनकर हम नाम रखे छी, की नाम रखे छी, अयम हि रोहिणी पुत्र रमयन् सुहृदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्य बलं विदुः। ये आगा जाकर महान बलवान निकलता है, ताहि हेतु इनकर नाम रखे छी बलराम। प्रेम से कहो श्री बलराम जी महाराज की। और देखो धीरे धीरे ये इतक बलवान निकलता है कि हिनकर नाम एक और है, की नाम है कल हिनकर नाम है संकर्षण। प्रेम से कहो श्री संकर्षण भगवान की जय। पहलवानों का पहलवान ही होता, खूब शक्ति संपन्न होता है कि बेटा। अब रोहिणी के गोद में जब बैसल है साक्षात भगवान थे का, उनका तरफ देखे देखे कहे छथिन कि देवी हिनकर नाम त अनेक है, हिनकर नाम की कही, बहुनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जनाः। हे देवी बहुनि सन्ति नामानि, इनकर नाम एकता ने अनंत अनंत नाम, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे नमः। अनंत अनंत विष्णु सहस्त्र नाम, राम सहस्त्र नाम आदि अनेकों अनंत अनंत नाम थे, इनकर नाम के रख सके। पर देखो इस समय में इनकर नाम हम रखे छे प्रेम पूर्वक श्री कृष्ण। श्री कृष्ण, हाँ श्री कृष्ण का मतलब की है गुरुदेव। श्री गर्गाचार्य जी कहे छथिन कि कृष्णम कर्षयति कृष्ण, ये दूसर के मन का बलात् हठात अपने तरफ खींच ले, उनका नाम श्री कृष्ण। जो दूसर के मन चंचल मन ये संसार में संसार से लागल छे चिपकल छे जे मन, कोई मन के जे भगवान कर्षित क के खींच अपना तरफ लगा लेकिन उनका नाम श्री कृष्ण। और अनेकों नाम बतलखिन है, अनंत अनंत नाम से प्रणाम करे छी। और अनंत नाम रख के कहे छथिन कि मां यहाँ बालक अहाँ भाग्यशाली होता, देवता जका हिनकर चमत्कार इनका जीवन में हेतन, और अहाँ सबका अनेकों विघ्न से रक्षा करता है, ये सब चिंता नहीं करू। खूब सामग्री दौड़ के गर्गाचार्य महाराज के भेजे छथिन। गर्गाचार्य आनंद सरोवर में डूबल जा रहा है, क्या हमर धन्य भाग्य भगवान के दर्शन भेल। और इस तरह से मस्ती में श्री गर्गाचार्य महाराज वसुदेव जी का टोटल संवाद सुनबे छे। अब भगवान धीरे धीरे कनी नमहर भला, भगवान आप घुटना के बल चल लगल। जखन भगवान घुटना के बल चले छथिन तो अत्यंत हिनकर शोभा भ रहल छै। कालेन व्रजताल्पेन गोकुले राम केशव जानुभ्यां सह पाणिभ्यां रिंगमाणो विजहतो। दोनों भैया भगवान श्री कृष्ण और दो भैया दोनों आदमी घुटना के बल चला लगले थे घुटर मुर। तय मैया भगवान श्री बालकृष्ण और दो भैया के श्रृंगार केलखिन, सुंदर एक में काजल लगा दिलखिन, सुंदर मुकुट मोर पहन कर बढ़िया केस के पहन दिलखिन है, गला में सुंदर अनेकों आभूषण से युक्त माला पहरा दिलखिन है, पीत पीतांबर धारण करवे दिलखिन है, कमर में एकटा कनिएटा के फेंट पहन दिलखिन है, और सुंदर नूपुर जूता ये जखन चले छथिन ओ नूपुर के रुंझुन क के जखन आवाज आवे छे एना भ रहल छे जेना स्वयं ब्रह्मा जी बेस के वेदक ध्वनि कर रहल छे। दिव्य एहन सुंदर नूपुर जूता धारण कने छे, और दोनों भैया अंगना में खला रहल छथिन। मैया हाथ में जे छे माखन देलखिन और रोटी देलखिन कि कन्हैया ताबे तक ई खाओ हम घर के काज करै छी। दोनों भैया माखन रोटी खा रहे थे, तखने एक काग एले है और भगवान का हाथ से माखन रोटी लग भगे छे। कथा तो बहुत छे पर उनका प्रणाम करे छी। ए बात के जखन संत देखलखिन है तो संत कहे छथिन भगवान कतेक शोभा छे,
अद्भुत शोभा भ रहल छै। धूलि भरे अति शोभित श्याम जो, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। धूलि भरे अति शोभित श्याम जी, माँ यशोदा अंगना में रख दे सजा धजा के, क्या दोनों आदमी खलो और दोनों भैया गुटुर मुन चले चले पहुंच जाए गौशाला। और जखन गौशाला जाए तो भगवान श्री कृष्ण कहे भैया मैया जखन देखो तखन गोबर लाके माटि लाके गौमूत्र लाके स्नान करावे छै, चलू अपने से स्नान करे छी। दो भैया कहे ना कन्हैया ठीक छै चलू। दोनों भैया महाराज गोबर में कूदी जाए छै। और जन गोबर से बाहर निकले छै तो गोबर गणेश बन करके बाहर निकले छै, पूरा शरीर में गोबरे गोबर। ओ थाल किछ सबटा गौशाला के अपना शरीर पर लपेट ले छै। पर श्री सुखदेव स्वामी कहै छथिन कि हुनकर सौंदर्यता में कनियो कमी नहीं छै। धूलि भरे अति शोभित श्याम जो, तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना पग, पैजनी बाजत पीली कछोटी। वाछ बिको रस खान बिलोकत, वारत काम कला निधि कोटि। काग को भाग कहा कहिए, हरि हाथ सुलगे माखन रोटी। अरे काग का भाग की कहे जे भगवान के हाथ से जूठन खा रहा है। आदि अनेकों पर चाहे धूल दूसरित रहे चाहे गोबर में सनल रहे, जिनका शरीर में कनियों कमी नहीं रही है। तय भगवान श्री कृष्ण और दो भैया दोनों गोबर में सनल छै त मैया जखन देखल गेल त मैया डांट लगबै छथिन। अरे ई तू कत से ये श्रृंगार के बिगाड़ के ये विकराल शरीर बना लेला तो स्वरूप बना लेला। अरे गोबर में तू कीचड़ में तू सौसे घुमल फिरे छा, खलाल फिरे छा, तोरी आचार विचार देख हमरा लगे तू पूर्व जन्म में सुकर छला। डांटे थे माँ यशोदा फटकार लगबै छथिन। पंका विशक्त सकला भयवं विलोक्य, दामोदरं वदति कोपवशात् यशोदा। तुम सुकरोसि गत जन्मनि पूतनारे। क्रोध में आबि के माँ यशोदा डटे छथिन कि तू पूर्व जन्म में सुकर ते नहीं छला। मैया क्रोध में आबि के डटे छथिन और भगवान श्री कृष्ण दो भैया के ना हाथ लगबै छथिन, कहै छथिन देखो माँ कतेक सुंदर पहचान लेत हमरा से। अरे पूर्व जन्म में तो हमर शुक्रिय अवतार छल, पहलू के अवतार भगवान को शुक्रिय अवतार छल। माँ एकदम ठीक पहचान ली। भगवान हंसे छथिन और मैया के क्रोध दूर भ जाय छै। देखो एकरा ए ढिठगर के एकरा हम डांट रहल छी और यहीं से रहल। माँ के क्रोध शांत भ जाय छै। एहि तरह से भगवान अनेकों अनेकों लीला करै छथिन। पर भगवान कोई दिव्य स्वरूप के देख देख के जतेक गोपी छथिन सब गोपी आपस में विचार करै छै कि भगवान कतेक सुंदर लगै छै। ये नंद के लाला जे छै हिनकर सौंदर्यता कतेक छै, सब के होय छै हम देखते रही। पर देखे के इनका सबके मौका नहीं भेटे छै। किया तो सरदारनी ठाड़ छथिन, ओ सरदारनी के तो सब गोपी के सासू मां डंडा लाला सब ठाड़ छथिन कि व्यर्थ का अंगना से बाहर नहीं निकल सकै छै। तो सबटा गोपी एक बेर सब टोली बना के घर से मटका ल के पानी यमुना से जल आनी छथिन रोज। तो सब गोपी गेले थे यमुना तट और ओइठाम विचार करै छथि बहिन देख नंद के लाला के यशोदा के लाला के बिना देखने हमरा सब चैन नहीं पड़ी। दिन में एको बार यदि नहीं देखी तो हमरा सब के नींद नहीं अबैया। ताई हेतु देखो ए लाला को हम सब देखल चाहे छी। दोसर के छथिन पर जमा को ना सौस महारानी के सख्त पहरा छै, हमरा तोरा ऊपर निकल नहीं सकै छै। कल कोनो बात में बहाना बनबै छै तो बहाना बनेलखिन। की बहाना बनेलखिन? यमुना के तट से सबटा गोपी एलखिन हैं और माँ यशोदा से कहे छथिन कि मैया देखो ये नंद के छोड़ा जी ये सबटा पैनक जे मटका छलक पैनक जे घेला छलक सबटा फोड़ देलक। जते के सासू महाराज सब कहलखिन अरे ओए नंद के लाला के ई हिम्मत ओकरा डांट नहीं लगेलो। कहलखिन सासू मां की कहियो खूब डांट लगेलो पर जावे हम डांटे छलो और खूब ताली बजा बजा हंसी छल। अच्छा एखने हम जाय छी यशोदा के आंगन और उपराग द कहबै छी सब जते के बहु सब रह सब देखा लगले एक दोसर की मां यत छै जेता तंत भगवानक दर्शन नहीं हाथ
ताए तो सब गोपी कही छथिन कि नहीं नहीं माता देखो सासू माँ बूढ़ भ गेलो हँ और क्रोध में कोना थरथर कांपि रहल छी ताए तो सब चिंता नहीं कर हम जे छै हम सब मिल के जाय छै एहन उपराग देबे या आइ के बाद जे छै सुनंद के छोरा हमरा सब संगे बदमाशी नहीं करत सासू माँ कहे छथिन ठीक छै सब जाओ खूब बढ़िया नीक जगह उपराग देबे यशोदा के कह देबे जे अपन बच्चा के समेट के रख लेबे सबटा गोपी उठम से विदा होय छै मने मन विचार करै छै कि कोन कोन बहाना बनाबी आपस में सब एक दूसरे से बात कर रहल छथिन कि हुनकर जे रूप सलोना छन हुनकर रूप सलोना देख के हमरा मनक स्थिति की और हम कोन कोन बहाना बनाबी जैसा यशोदा मैया के मुंह चुप हो जाए तो सब गोपी बहाना बना रहल छथिन रूप सलोना देख श्याम का सुध बुध मेरी खोई गोपी जन अपन विचार कर रहा है रूप सलोना देख श्याम का सुध बुध मेरी खोई सखीर में बाबरी हो गई 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 बाबरी मतलब हम पागल हो गए कोई श्याम सुंदर रूप सलोना देखकर रूप सलोना देख श्याम का सलोना देख श्याम रूप सलोना देख श्याम का सुध बुध मेरी खोई सखीर में बाबरी हो गई 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 प्रेम पूर्वक ताली बजबे सब गोपी भाग माओ और गोपी मिलकर भगवान श्री कृष्ण के दिव्य मनोहर ये स्वरूप छन जय हो। उनके झांकी का स्मरण करे तुमकर स्मरण करो जय हो
प्रेम से गए श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। सब गोपी झूठ मूठ कर उलाहना लाकर मां यशोदा के ठाम पहुंचे छे कि उलाहना दे छथिन। देखो उलाहना केवल एकटा इनका सबका मात्र एकटा बहाना छिए, पर सत्य बात ई थी जते गोपी जाय छथिन उलाहना देला मां यशोदा के ठाम, सत्य बात ई थी कि उलाहना देमा एकटा इनका सबके लक्ष्य छै। लक्ष्य की छै कि समस्त गोपी ग्वाल बाल बुझे छथिन जे यशोदा के लाला छै ई साक्षात परब्रह्म थिका। तो ये परब्रह्म का जावे तक उनका दर्शन नहीं हुई छे तावे तक तो गोपी का ग्वाल बाल का मनक संतुष्टि नहीं हुई छे। ते देखे बिनु कान्हा जब मन नहीं माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। ध्यान से सुने जाए। देखे बिन कान्हा जब मन नहीं माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना है, ये ताना तो बस एक उलाना है। ये जो ताना है ये मात्र का उलाना है। और इस तरह से गोपी अनेकों बार शिकायत लेकर भगवान के दरबार में मां यशोदा के आंगन में पहुंच जाते थे और सब शिकायत करे थे। और प्रत्येक गोपी मन में विचार करे छे कि कन्हैया हमरा एठाम माखन खाए ले कहिया आया। क्या क्या भगवान श्री कृष्ण का माखन और मिश्री खूब पसंद है, बहुत पसंद है। तो कन्हैया हमरा एठाम कहिया होता। तो भगवान विचार करे छे कि जते के ग्वाल बाल गोपी बड़ी छे सबका मन में इच्छा छे कि हम माखन खाए ले उनका एठाम पहुंची। तो माखन कोना खा भगवान श्री कृष्ण लीला करे छे। जते ग्वाल बाल छे ग्वाल बाल के एकटा टोली बनबै छथिन और कहे छथिन देखो चलो आज से एकटा नया खेल खेलाय छी। सब ग्वाल बाल के छथिन अरे कृष्ण कोन नया खेल खेला तो कहलखिन ऐसा माखन चोरी करब ई खेल हम सब खेलब। एकटा हाथ जोड़ के कल करे हां हम 9 लाख गैया यहां माखन चोरी कर के खा। भगवान श्री कृष्ण कहे छथिन देखो हम अपना लेल नहीं कहे छी, ऐ श्री दामा के देखे बिल्लो मंगल के देखे तोष के देखियो प्रतोष के देखियो संतोष के देखियो कते के दुबर पातर छे एकर हड्डी हड्डी देखा फिर रहल छे। अरे गौ को सेवा हम सब करे छी, घास काट के हम सब आनै छी, गोबर हम सब उठबै छी और अपन सब के माता सब की करे छै सबटा मक्खन ल के मथुरा में जाके बेचबै छै। और यदि एना मां सब दिन मथुरा में जाके मक्खन बेचैत रहते तो हम सब एना दुबर पातर भ जात। एक दिन वो मथुरा प्रति कंस आ ओकरा संग मिलकर जते राक्षस सब छे हमरा हाथ ऊपर आक्रमण करत हम सब मारल जा। ताई ये कोई मक्खन के ऊपर हमारा अधिकार है कि नहीं। आप भगवान कन्हैया अत्यंत सुंदर से बजलखिन कि सब कहे छथिन कि भाई बात अहाँ बिल्कुल ठीक कहे छी। मेहनत तो हम सब करे छी, परिश्रम हम सब करे छी, पर माखन चखे लेकिन देखियो ले नहीं भेटैया। ताई तो कोनो बात नहीं, पर एकटा बाजल कि भैया माखन चोरी जे करब से करब कोना। क्या तो माखन कोना चोरी कल जाय हमरा एक खबरे नहीं, हमरा पते नहीं। आइ तक जहिया से हम जन्म लेलो ह कोनो चीज के चोरी नहीं केलो। भगवान श्री कृष्ण काल के तो कोनो बात नहीं, दोसर घर में डाका दे से पहले अपना घर में डाका देबाक चाही। यदि अपना घर में सफल भ गेलो तो कतो विफल नहीं भ सके छी। ते द्वारा आ जाओ और सब अपना अपना घर में डाका दी। महाराज सब भगवान श्री कृष्ण कहला पर जते ग्वाल बाल छल सब अपना अपना घर में चोरी केला। और जखन दोसर दिन फिर सब एक जगह बेलखिन भगवान श्री कृष्ण कहलखिन कह अपना अपना घर में चोरी करे में के सफल रहा के सफल रहला। तो महाराज जो पीठ उघाड़ के देखबै क्यों हाथ उठा के देखबै कन्हैया बाप जन्म में कहियो चोरी नहीं करे छलो, चोरी करे पकड़ा गेलो। देख हमर माय जे छै से लाठी से पिटेत पिटेत जे छै से पीठ के लाल कर देलक। अरे अने का सब वहां सिखा है हां एकदम 9 लाख गैया या तइयो दोसर ठाम माखन चोरी कर। कन्हैया कहे छथिन कोनो बात नहीं। अरे पहलू बेर अपना घर में चोरी केलो, अपना घर में पकड़ा गेलो। अरे कोनो बहाना बना सके छलो अहां, हजार टा बहाना छै। एकर मतलब छै अहां सब चोरी करे में प्रवीण नहीं छी। चलो आइ से चोरी हम सिखबै छी। और महाराज जते ग्वाल बाल चलत हुनकर मुख्य सरदार बन गेले भगवान श्री कृष्ण। और प्रशिक्षण प्रारंभ भ गेल, कोना चोरी काल जते प्रारंभ भ गेल।
बड़ दिन सिखबै छथिन और महाराज जखन मौका भेटै छै तो जकरा जे गोपी के घर में इच्छा छै से गोपी के घर में माखन चोरी का के खाय छै। कोना खाय छै? तो भगवान चोरी करे तो सबक घर में एई तरह से माखन लीला केलखिन, हम माखन चोरी का के खा लगलखिन कि सबके घर में हृदय में दहशत मच गेलै। तो आइ जते के गोपी छै सब क्रोध में आबि के आइ चलू आइ उलाहना दै छै यशोदा मैया के। सबटा गोपी टोली जे छै से पहुंचलत कत यशोदा मैया के आंगन। मैया यशोदा मैया निकल के घर से बाहर ले हां बहन आओ कहू कोना एलो अहाँ सब? आइ तो कोनो हकार नहीं देने छलो अहाँ के। कहलखिन अहाँ के हकार पर हम नहीं एलो, अहाँ के बेटा जे किरदानी करैया से उपराग दे ले। कहलखिन हमर बेटा बदमाशी किरदानी की किरदानी? गोपी सब बाजल देखो हम ककरो पीठ पाछा नहीं बजे छी, अपन बेटा के अहाँ सामने निकालो और ओकरा सामने हम सबटा बात पर शिकायत कहब। मां यशोदा आवाज दै छथिन कन्हैया तो हां मैया, अरे जल्दी से मरा देख सब उलाना देले तोरा लो की को केला। कन्हैया बाहर दौड़ केलखिन और जखने गोपी सबके देखे छथिन तो बुझ गेलखिन निश्चित रूप से हमर उलाहना दे हमरा बारे में शिकायत करत। से कन्हैया मुंह लटका के एकदम से ठाड़ भ गेलखिन। मां यशोदा कन्हैया के लटकल मुंह देख के मन में विचार करे छै देखू हमर बेटा एते कोमल एते सुंदर और ई गोपी समर बेटा के व्यर्थ में उपराग द रहलिया। तो भगवान के लटकल मुंह देख देख के सब गोपी प्रसन्न छै, सब एक दूसरे कहै छथिन देखू त कतेक सुंदर लगै छै। और एई तरह से यशोदा मैया का बात में उलझेने रहे छथिन। एकटा शिकायत करे छथिन जहां की खत्म होय छै तो दोसर शिकायत करे ले दोसर गोपी तैयार भ जाय, दोसर के शिकायत खत्म होय छै तो तेसर गोपी शिकायत करे ले तैयार भ जाय। पर लक्ष्य एकेटा छै कि अधिक से अधिक इनका हम देखी। तो भगवान के लटकल मुख छै और जखने कन्हैया का मां यशोदा के नेत्र कनी दाया बाया होय छै से कन्हैया कहै छथिन खबरदार एता से खाली तू निकल और हमरो निकला दे ते के बाद तोरा सबके हम देखेंगे। एटा गोपी कहै छथिन मैया मैया देखू देखू केना धमकी द रहल है। कन्हैया फेर मुंह लटका के नगर ठाड़ भ जाय छै। मैया देखै छथिन त कन्हैया के मुंह लटकल आ कनियो दाया बाया नजर होय छै मैया के। कन्हैया ऐसे गोपी सबके छिड़बा लगै छथिन। तो ओई बाल स्वरूप के देख देख कोई सुंदरता के देख देख के नटखट छवि के देख देख के सब गोपी मस्त भ जाय छै और कोई खेल के देखे वास्ते जैन बुझ के अनेको शिकायत करे छथिन। कोना शिकायत करे छथिन? गोपी सब कहै छथिन वत्सान मंचन क्वचिद समये क्रोश संजात हासः स्तेयं सारवत्यथ दधिपयः कल्पितैः स्तेययोगैः मूर्मरितान् भोक्षन् विभजति सचेत् नास्ति भाण्डं भिनक्ति द्रव्यालाभे स गृहे कुपितो यात्युपक्रोश्यतो का। मैया सबसे पहले हमर शिकायत सुनो। मां यशोदा के छथिन बाजू अहाँ के की शिकायत कहै छथिन आय हम गौशाला गेलौ दूध दुहेल मटका बर्तन ल पर गौशाला गेलौ तो अहाँ के बेटा ओइ से पहले बछड़ा खोल के गौ माता के पिया देलक। अब कहो और जगन हम प्रेम से कहलिए जे कन्हैया हां बछड़ा के खोल दियो कनी हम जाय छी दूध दुहेल त हमरा हाथ एना न का के देखबै छ दे ठेंगा ले हम तोर बापक नौकर छियो जे बछड़ा खोल देबो। कन्हैया मुंह लटके ने ठाड़ छै। दोसर गोपी बजली मैया अब हमर सुनो क्वचित समय असमय में अहाँ के बेटा हमरा घर चलबैया और माखन चोरी करके खा जाए। हम कहले कोनो बात नहीं, खाए के चीज से खा लिए खाओ पर ई असगरे रहत कोनो बात एकर बड़का टाकर टोली छै पूरा टोली के साथ आबैया अपनो खाइया सबके लुटा के खुआबैया। तो मां यशोदा कहलखिन अरे एना क्या नहीं करे छी माखन के मटका कनी घर के बीच देहली में बरेरी जकरा कहै छी बीच जगह ऊंच जगह पर टेंग देल करियो त कनिएटा के चगरा कतो से पहले। तेसर गोपी बाजल मैया हम इहो कह के देख लो। ओ तेसर गोपी कहै छथिन कि हम एक दिन माखन का मटका का खूब ऊपर घर में टेंग देलिया कहलिए आए देखिए नंद के छोड़ा केना माखन खाइया और ई बात को विचार को हम चौकी तर में लुका गेलो पलंग के नीचा चल गेल। ताबे यहाँ के लाला टोली से हो साथ बैल हम सबटा देख रहल छी लुका के। कन्हैया ते में जे संतोष नामक छल मित्र ओ बाजल रे कन्हैया देख मटका कते ऊपर है माखन का मटका। कन्हैया कहे छथिन कोनो बात नहीं, गोपी के चाला की हम निकाल दै छी
जाओ वहां और जाके एक बड़का बांसक लग्गा आनो। तो महाराज श्री रामा जी दौड़ल गए तो एक बांसक बड़का लग्गा आनले और लग्गा से ओ जे माखन के मटका टांगल ले नीचा से मारे छथिन लग्गा से टुक से जोर से जहां के मारे छथिन की मटका फूटल और फूटे के साथ माखन सबटा नीचा टपकल। तो जखन माखन काशी जे कन्हैया मुंह एना के खोल के माखन गटा गट खा रहल छथिन और जन अपन पेट बैठ जाय छै त दोसर के पकड़ के ना के ठाड़ कर दै छथिन। ऐना करैत करैत सब भैर पेट माखन खेले। श्री सुखदेव स्वामी कहै छथिन राजन माखन के मटका ऊपर लटकल आ सबटा माखन नीचा टपकल। मैया अहाँ के लाला बाजू माखन हम कत राखी जत भी रखे छी अहाँ के लाला से बच नहीं पबै। मैया तो बड़ा आश्चर्यचकित भ गेली कि एतबेटा छौरा आ एतेक बदमाशी कर रहल है। अरे हां मैया दोसर के मैया सुनू हमरा घर जे छै से दूध दही खाय के कोनो व्यवस्था नहीं। एक दिन अहाँ के बेटा हमरा घर एला हम बाहर के घर अंगना के काज करै छलौ और हमर बेटी सुतल छल पूरा घर में तकलक कतौ एकरा किछ नहीं भेटल आपस में बात करे कि घर छी कि श्मशान छी हैं खाय ले एकोटा अन्न का दाना तक नहीं छै घर में। अहाँ के बेटा एतेक बदमाश हमर बेटी सुतल छल हमर बेटी के चोटी जे छै से खटिया से बांध देला और जोर से कान में कहिए भूत। अब बेटी हमर सुतल छल ठीक के जन उठल अब छोटी बानर ने खटिया से फिर धमधी से खसला तो बाप बाप चिल्लाल जे भूत सही में हमरा पकड़ ले। हम दौड़लो हे भगवानी भूत कत हमरा घर में चला तखने अहाँ के बेटा के भागे देखल। अब बताओ जकरा घर में माखन मिश्री छै सेहो तंग जकरा घर में नहीं छै सेहो तंग सौसे भूत बन के अहाँ के बेटा घुमैत रहिए। एकटा गोपी का लग बहन हे माई यशोदा हमरा घर माखन मिश्री खाय छै खाय छै कोनो बात नहीं एलैत माखन खाय छले हम देख देख के खूब प्रसन्न भेलो कोनो बात नहीं माखन खाय छै खाओ पर अपना तो खेबे केलैत मित्र के सेहो खुएलै और बीच में एहन आवाज निकाललै कि हजारों बंदर ओठा में आबि गेल किलकारी मारी और सब बानर के खुएलै और जखन बानर भैर पेट खा ले छै त बानर के एकटा स्वभाव है बानर के स्वभाव ई है जे जन भैर पेट खा ले तो बर्तन के सूंघा लगे छै तो सबटा बानर भैर पेट मक्खन खेलक और बर्तन के सूंघे विदा भेल। भगवान श्री कृष्ण की करे छथि ओहो बर्तन उठा के सूंघ ले छथिन कहै छथिन राम राम पता नहीं क्या साला की महकल बर्तन राखल छै एहि मुका जे माखन खेते से ते बीमारी टा पड़ते हॉस्पिटले जा पड़ते ओकरा और एते कई के मटका के उठा उठा के धमाधम के फोड़ दै छै। गोपी कहिए मैया माखन तो खाय छै कोनो बात नहीं अपनो खाय छै दोस्तों को खुआबै छै बंदरों को खुएले और जाते जाते सुन के जे से मटका से हो फोड़ दै छै। कहो हिनकर कते के हम सब बर्दाश्त कर। मैया बड़ा क्रोध में अबै छथिन और लाला के डटे छथिन के अरे कन्हैया बदमाशी करै छ तू। कन्हैया के छथिन मैया हम किछु नहीं करै छी सबटा ई सब झूठे बाज रहल छै। पर कन्हैया जन अपन मैया जखन अपन कन्हैया की स्थिति देखे छथिन त कहै छथिन कोनो बात नहीं अहाँ सब जाओ एकरा हम डांट के रखे छी और निश्चित रूप से एकरा सुधार हेतै एकरा जीवन में एकरा बैन के एकरा हम पिटाई छै। ई धमकी दैत सब गोपी सब के विदा क देलखिन हन पर गोपी सब मन में विचार करै छै माखन के जे उलाहना द रहल छथिन ये केवल मात्र उलाहना मात्र थे पर हर गोपी के मन में इच्छा छै कि अहिना कन्हैया रोज हमरा एठाम आवे और खूब माखन हमरा एठाम खाए। माखन चोरी लीला के माध्यम से श्री सुखदेव स्वामी कहे छथिन राजन भगवान श्री कृष्ण माखन चोरी लीला के माध्यम से अनंत अनंत जन्मक जे पाप पुंज छे ओई पाप पुंज का हरण क रहल छथिन भगवान श्री कृष्ण। तो सब गोपी केवल उलाहना मात्र दे छथिन पर घर अवैध के साथ सुंदर सुंदर ताजा माखन बनाकर और थाली में रख कर तुलसी पतरा दे छथिन और प्रार्थना करे छथिन कि सोनी है गोकुल नगरिया आजा आजा संवरिया। हे सावरा सलोना माखन बना के रखने चाहिए हमरा ठानिया। अच्छा जय गोपी एठाम भगवान नहीं जाय छथिन कहियो ओ गोपी त खूब कनी भगवान से प्रार्थना करिए प्रभु हम जन्मक पाप के नहीं छी जगत परिणाम हमरा घर नहीं अबै छी माखन खाए। अभी हमहु सब परमपिता परब्रह्म परमेश्वर से निवेदन करी प्रार्थना करी कि प्रभु हमर जन्म जन्मांतर के जे पाप पुंज
माखन लीला के माध्यम से श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के माध्यम से हमरो जन्म जन्मांतर के पाप पुण्य माखन के माध्यम से हरण कर लिया और प्रेम पूर्वक उनका पुकारी। सोनी है गोकुल नगरिया, सोनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया, सोनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया, हो सोनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया, 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 हो आजा आजा सवरिया। सोनी है सोनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया, सोनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया, हो भागवत भगवान की बरसाने में रस फुलाया, वृंदावन के तुम हो राजा, वृंदावन के तुम हो राजा, वृंदावन के तुम हो राजा, भक्तों को अब दर्श दिखा जा, भक्तों को अब दर्श दिखा जा, वृंदावन के तुम हो राजा, वृंदावन के तुम हो राजा, भक्तों को अब दर्श दिखा जा, भक्तों को अब दर्श दिखा जा।
हाँ तुझको ढूंढे गुजरिया, तुझको ढूंढे गुजरिया, आजा आजा सवरिया, तुझको ढूंढे गुजरिया, आजा आजा सवरिया, तोरी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। भगवान माखन लीला चोरी करे छथि, चोरी करे पे लीला करे सबका जे जन्म जन्मांतरक जे इच्छा छनु इच्छा का पूर्ण करे। श्री सुखदेव स्वामी कहे छथिन राजन आप भगवान मन में विचार करे छथि कि माखन खाइत खाइत जीवा में खूब चिकनाई हो गेल है, तै चिकन जीवा का जिबिया चाही करे वास्ते, ते जिबिया कौन चीज से कर ए चिकनाहट के कोना हटाव अपना जीव से। तो विचार करे छथि भगवान कि जे वृंदावन में अनेकों संत वृंद हमर सदैव आराधना तपस्या करते रहे छथि, ओ वृंदावन को भूमि का मैटक जे स्वाद छे ओकर स्वाद केहन छे, स्वाद चखबाक चाही। ताई भगवान
देखो वृंदावन तीन चीज अद्भुत थे। वृंदावन का रेणु, वृंदावन का धेनु और वृंदावन का वेणु। रेणु मतलब धूल मिट्टी, वृंदावन। वेणु मतलब भगवान का बंसी, धेनु मतलब भगवान का गाय। ये तीन चीज वृंदावन अद्भुत अभूतपूर्व संपत्ति थी और अपना आप में इनकर अद्भुत महत्ता है शास्त्र पुराण में। तो वृंदावन के रेणु भगवान खाए वास्ते भगवान एक लीला करे छथिन। के लीला करे छथिन? एकदा क्रीडमानस्ते रामाद्या गोपदारकाः कृष्णो मृदं भक्षितवान् इति मात्रे न्यवेदय। श्री सुखदेव स्वामी कहे छथिन, हे राजन, एकदा क्रीडमानस्ते, एक समय भगवान श्री कृष्ण समस्त ग्वाल बाल के सखा सबके संग में लौट क्रीड़ा करे छथिन। कतः? ब्रह्मांड घाट यमुना के तट पर। एक ब्रह्मांड घाट पर खेलाते खेलाते अचानक भगवान की केलखिन एकटा माटी का ढेला उठा कर अपना मुंह में खा लेलखिन, निकल गेलखिन में। और ककरो तो नजर नहीं पड़ले, पर नजर पड़ले नौ भैया बलराम जी देख लेलखिन। बलराम जी मने मन विचार करे छथि, देखो ते पागल भगले, अगर बुद्धि खराब भगले एते ता मीठक ढेला ही खा लेला। सीधा भैया आवे छथिन, अरे कन्हैया तो मैट खाय छा? भगवान कहे छथिन, नहीं भैया मैट नहीं खेलो हां। कहे छथिन, अच्छा तो हमरा सामने झूठ बजे छा? चल भैया से तोर शिकायत करै छी। दाओ भैया कन्हैया का हाथ पकड़ने सब ग्वाल बाल के संगे एलखिन मैया के पास। मैया देख तोर बेटा है मैटक बोला खेलको। मैया तो एकदम डरा गेली कि देखो ते दिन माखन मिश्री चुरा के खाय छल, कोनो बात नहीं। पर ये जैसे से मैट खा लगल है, ये मैट खेला से कीड़ा भ जाय छै, एकरा की नुकसान हेते कोनो भरोसा नहीं। एकरा डटनाइ बहुत जरूरी है। जाबे तक एकरा नहीं डाटत ताबे तक ये एना उछृंखल बनल रहत, एना ही परेशान करत रहत। तो मैया कन्हैया का हाथ पकड़ ले छथिन और डांटा लगे छथिन। वात्सल्य भाव में देखो मैया जे बाल बच्चा के मारबो करे छथिन न, तो एतेक जोर से मां मारे छथिन जे बच्चा के चोट नहीं लगे, पर धमकी जबरदस्त होई छै माय के। धमकीए देख के बच्चा काने लगे छै। तो मैया डांट रहल छथिन, पर वात्सल्यता में डांट रहल छथिन। कसमान मृदमदान्तात्मन भवान भक्षितवान् वदन्ति ताव कहेते कुमारास्ते ग्रजोप्ययम्। अरे मृदमदान्तात्मन, अरे अदात्मन चटोरा, तो आप मैट खा लगला तो एते हिम्मत। भगवान श्री कृष्ण कहते मैया, भगवान श्री कृष्ण कहे छथिन, मां हम मैट नहीं खेलो हां। मैया कहे छथिन, अच्छा तो मैट नहीं खेला। और एते जे सब गोटा बाज रहल छै से बदन्ति ताव काहेते कुमारास्ते ग्रजोप्ययम्। तोर दाओ भैया जे बड़का छथिन से ओ कह रहल छथिन कि हम अपना आंख से देखलो हां कि मिट्टी खलक। भगवान श्री कृष्ण कहे छथिन, मां नाहं भक्षितवान् सर्वे मिथ्या विशंसिनः। हे मां, नाहं भक्षितवान्, हम मैट नहीं खेलो हां। यदि आगे विश्वास नहीं भ रहल य अहाँ स्वयं हमरा मुख में देख लिया। और ये जतेक छथि सब झूठ बाजि रहल छथि। सर्वे मिथ्या विशंसिनः, सब झूठ बाजि रहल छथि। और यदि तैयो अहाँ के विश्वास नहीं है तो हमर मुंह खुल के देख लिया, प्रत्यक्षम किम प्रमाण। यशोदा मैया कहलखिन, हाँ ये बात बिल्कुल तू ठीक बाजि रहल छ। यदि सत्यग्रस्त रही समक्षम पश्चिमे मुखम, यदि अहाँ के विश्वास नहीं भ रहल हमरा बात पर कन्हैया कहे छथिन त हमर मुख को स्वयं देख लिया। मैया कहलखिन, हाँ ये बात तो बिल्कुल ठीक बजल, चल मुंह खोल। तो भगवान मुख जखने खोलथिन तो भगवान के जे सिद्धि छनि अष्ट सिद्धि, वो सिद्धि मन में विचार करऽ लगली कि भगवान जखने मुख खोलता भगवान तो मैट खेने छथि, इनका मुंह में तो मैट दिखाइए परत। और यदि ये मैट के मैया देख लेतीन तो मैया का हाथ में छन छड़ी, तो मैया पिटाई करती। तो एक ता परमात्मा के पिटाई का साधारण जीवात्मा से हेते, ये तो बहुत बड़ा अन्याय हेते। ताई हे तो जो सिद्धि छथिन वो सिद्धि सब विचार करे लगला कि इनका मुख में अपन ऐश्वर्य रूप प्रकट कर दिया। तो भगवान जखने मुख खोले छथिन सिद्धि अपन दिव्य रूप लाक प्रकट भ जाय छथिन। भगवान मुख खोललखिन और मैया भगवान श्री कृष्ण को मुख में देख रहल छथिन।
देखे छथिन तो मैया तो आश्चर्यचकित भ गेल नहीं केना ना मिलै छथि हे भगवान हमरा किछ बहुत नहीं गेल आंख में बीमारी तो नहीं भ गेल फिर विचार क के हाथ मिजे फिर पुनः सावधान भ के देखे छथि विचार करै छथि हे भगवान ये कोनो टेन जोगिन ने त किछ कह देलक हमरा लाला या कोनो देवता के लीला ते नहीं छी क्या सुखदेव जी कहे छथिन राजन मैया अपन लाला के मुख में धरती आसमान आकाश पहाड़ वृक्ष नदी नाला चांद तारा विशाल संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड का दर्शन केलखिन मैया तो एकदम से हड़बड़ा गेल ओतबा ने संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन करे तो गोकुल से हो देखे छथिन मां गोकुल में गोकुल भवन के से हो देखे छथिन ओई गोकुल भवन में मैया हाथ पकड़ने छथिन भगवान श्री कृष्ण के ये दृश्य मां से हो देखे छथिन मां यशोदा विचार करे छथि लगैया कोनो देवता की लीला छी फिर विचार करे छथि हमर आंख में कोनो बीमारी ते नहीं भ गेल 90 साल 95 साल के उम्र भ गेल आंख मीड़ मीड़ देखे छी और विशाल दृश्य के देख के मां यशोदा ते एकदम बेहोश भ गेल होश नहीं रहल भगवान श्री कृष्ण मने मन विचार करे छै कि मां बेहोश भ गेली बात ठीक नहीं तो वैष्णवी माया के प्रेरित क के मैया को पुनः होश मानल जखन मैया होश मिल गेल त कन्हैया कहे छथिन मैया आप कहो हमरा मुख में की देखलिए मैया कहे छथिन लाला आंख मुख में तुम विशाल धरती आकाश पहाड़ पेड़ वृक्ष आदि चांद तारा सब देखलो नदी नाला देखलो विशाल विशाल पर्वत देखलो कन्हैया हाथ से ताली बजा के कहे छथिन अरे मैया तोर लगे यही कानर भ गेलो तोर आंख में कमजोरी छो लगे अरे हमरा मुख में धरती आसमान है आकाश पाताल पहाड़ कतो से फिर से देख तो कन्हैया फिर मुख खोले छथिन मैया देखे छथिन कतो किछ नहीं मैया विचार करे छथि बेटा तू ठीके कहे छै हमर वृद्धावस्था भ गेल हमर आंख रोशनी कमजोर भ गेल एना क के कन्हैया के अपना गोद में ल ले छथिन भगवान भगवान करे छथिन हे भगवान एखने अगला क्षण हमरा की भ गेल छल ई भयंकर दृश्य हम देखलो एहि तरह से भगवान अनेकों लीला करे छथिन और अनेक लीला करैत ए भगवान मृदुभक्षण लीला केलखिन हन और श्री सुखदेव स्वामी से महाराज परीक्षित पूछे छथिन कि हे गुरुवर इन नंद बाबा यशोदा मैया एहन कोन पुण्य कर्म केने छलाह जे साक्षात परब्रह्म बालक रूप में आबि के इनका संग खला रहल छथिन इस तरह से लीला कर रहल छथिन श्री सुखदेव स्वामी कहे छथिन राजन द्रोणो वशोराम प्रवरो धरया सह भार्यया करिष्यमाण आदेशान् ब्रह्मणस्तमवाचः हे परीक्षित ये पूर्व जन्म द्रोण और धरा नाम का वशु छला कई हजार वर्ष तक जखन तपस्या के साधना के तो ब्रह्मा जी प्रकट भेल ब्रह्मा जी कहलखिन अरे द्रोण और धरा बाजू अहाँ की चाहे छी त हाथ जोड़ के कहे छथिन कि सरकार जे भगवान छथि भगवान हमर बेटा बन के अबितै और ये भगवान का भगवत्ता का विषय का हम वात्सल्य रूप उनका पर प्रदान करतो और एक साधारण बालक जगह हमरा प्रेम देते बस ई वरदान हमरा हम दिए ब्रह्मा जी कहलखिन साधारण वरदान नहीं पर कोनो बात ना के तपस्या साधारण नहीं है जो अहाँ की वरदान दै छी कि स्वयं भगवान कृष्ण अवतार लक अहाँ के पुत्र बन के अहाँ संग अनेकों लीला करता श्री सुखदेव भगवान के छथिन हे राजन की पूर्व जन्म द्रोण और धरा छली ब्रह्मा जी के द्वारा वरदान प्राप्त कर यह ए जन्म में यशोदा और नंद बल्ला प्रेम से कहियो भक्त वत्सल भगवान की जय। आप श्री सुखदेव स्वामी कहे छथिन एक बात सुनो एकदा गृहदासेषु यशोदानंद गेहि कर्मांतरनियुक्तासु निर्ममन्था स्वयं दधे। एकदा एक समय कार्तिक महीना अमावस्या के दिन प्रातः काल मैया अपन घर को खूब गौ गोबर से लेपन कलत क्या दीपावली थी मां लक्ष्मी को पूजन कर हजारों हजारों दास दासिया छन मां यशोदा का आगा पाछा करे पर मां यशोदा पूरा घर के लेपन कलखिन और स्वयं विचार करे छै हमर कन्हैया के हमर बेटा के माखन बड़ पसंद है ताई स्वयं अपना हाथ से हम माखन बना ये विचार को मैया माखन मटकी लौक सुंदर रेशम का धागा और मथानी लौक कन्हैया के लिए माखन
निकाले के लेल स्वयं दही लाके बैसलखिन हैं। मैया माखन जे छै से बिलो रहल छथिन, दधी मंथन कर रहल छथिन, ते हिनकर स्वरूप के चहन छै। श्री सुखदेव स्वामी कहै छथिन छौ मंबासा सतगलित देवी व्रतेषु प्रणतम पुत्र स्नेह सुत कुचयुगम जातकंपम च सब्रहो। मां यशोदा एतेक कोमलांगिनी छथिन, एतेक कोमलांगिनी छथिन, जखन रेशम के रस्सी पकड़ के मथानी से दधी मंथन करे छथिन तो पसीना से लथपथ भ गेल छै। और हुनका मुखार बिंद पर जो पसीना के बूंद बूंद छै एना प्रतीत होइ छै जेना कि सुंदर दिव्य हीरा हुनका मुख ललाट पर चपका देलकैन। एतेक अद्भुत शोभा मां अपना माथ में गजरा लगेने छै मालती पुष्प के, ओ माल ओ पुष्प सबटा ओ माला टूट टूट के पुष्प मैया के चरण में खसि रहल छन। किया मां अहाँ धन्य थी जे परब्रह्म परमेश्वर के प्राप्त करे वास्ते तेज से पैग योगेंद्र मुनिंद्र संत सन्यासी अमलात्मा विमलात्मा अनंत अनंत जन्म व्यतीत क दै छै, तैयो हुनका दर्शन नहि दै छै, भगवान दर्शन नहि दै छै। ओई परमात्मा के लेल अहाँ एतेक प्रेम से माखन बिलो रहल छी, हम मस्तक पर रहे लायक नहीं, अपितु अहाँ के चरण में हमर जगह हेबाक चाहिए। पूरा गजरा उनका टूट टूट के मां यशोदा के चरण में खसे छै और मां माखन मैथ रहल छथिन, मंथन दधी मंथन कर रहल छथिन। तो दधी मंथन कोना करे छथिन, कहै छथिन मन से लाला के स्मरण करे छथिन अपन पुत्र के कि हमर बेटा कतेक सुंदर छै, हुनकर नेत्र देखो, हुनकर भाव देखो, हुनकर कपोल देखो, हुनकर सुंदर होंठ देखो है। जखन हुनका में सजा दै छी तो कतेक सुंदर वो लगे छै, मन है कि बस देखते रहे। तो मन से जे छै से हुनकर दिव्य स्वरूप का स्मरण करे छै और वाणी से जे भगवानक अनेकों पद पदावली बनेने छै, वाणी से ओई सुंदर सुंदर पद पदावली के सेहो मां गबै छै। और हाथ से शरीर से कर्म द्वारा भगवान के लेल माखन मैथ रहल छै, दधी के मंथन कर रहल छै मक्खन हेतु। ते तीनटा काज मां यशोदा एक साथ कर रहल छै, मनसा वाचा कर्मणा। और भगवान कहै छथिन मनसा वाचा कर्मणा, ए तीनों से जे युक्त भ जाय छै, मन से वाणी से कर्म से और एहि तरह से भाव केवल भाव के जे पुकारे छै तो हम हुनका से दूर नहीं रह सकै छी। तो मैया मन से भगवान का स्मरण करे छथिन दिव्य स्वरूप का, वाणी से गाबि रहल छथिन उनके मधुर नाम और हाथ से उनका लेल माखन बिलो रहल छथिन। तो कन्हैया के सुता के आयल छलखिन मैया, कन्हैया के नींद खुज गेलै। कन्हैया मनी मन विचार करे छै तरी मैया एहि तरह से हमरा सुता देलौ और ओत माखन बिलो रहल छै, हमरा खातिर एहि तरह से हमरा याद स्मरण कर रहल छी। अरे आगे वात्सल्य हमरा सुता दे, हमरा नींद नहीं आया। अतः उठ जाय छथिन भगवान कन्हैया और दौड़ल दौड़ल जाय छथिन मां जे माखन दधी मंथन करैत रहै छथिन मां यशोदा, हुनका पाछा कन्हा पर ना के लटक जाय छथिन। मैया हां बेटा, अरे उठ गेलौ कहलखिन हां मैया हमरा भूख लागल, हमरा दूध पान करो। कन्हैया मैया के छथिन कन्हैया देखो ई माखन अहीं के लेल हम बिलो रहल छी। कहलखिन नहीं नहीं हमरा तो भूख लागल ये। तो मैया अपना गोद में लग दुग्ध पान कराबे लगलखिन। दुग्ध पान करबे 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 भगवान श्री कृष्ण मैया के देखे छथि कि मैया खूब प्रसन्न छै। भगवान श्री कृष्ण पूछे छथिन मैया एकटा बात पूछी। मैया कहलखिन हां पूछू। कहलखिन अहाँ के दूध सबसे ज्यादा प्रिय है या अहाँ के पुत्र अर्थात बेटा सबसे ज्यादा प्रिय है? मैया कहलखिन अरे बेटा अहाँ सामने दूध के की क्षमता की औकात, अरे अहाँ सामने कुंटल दूध चल जाए से हमरा कोनो मतलब नहीं, दूध से कहीं अनंत गुना प्रिय अहाँ छी, हम आ हमर प्राण थिको। कन्हैया बड़ खुश भेलै जे मैया हमरा एतेक मानै छै कि तखने श्री सुखदेव स्वामी कहै छथिन कि सामने चूल्हा पर आगि के ऊपर दूध चढ़ल रहे। ई पद्मा नामक गैया के दुग्ध यह दूध भगवान श्री कृष्ण पान करै छथिन। दूध विचार करिए कि भगवान ने प्रेम पूर्वक मैया के दुग्ध पान कर रहल छथि, भगवान ने हमरा पीबे नहीं करता तो हम रह के की करब। महाराज बर्तन में दूध पद्मा नामक जे दूध छे वो दूध में उफान आवे लगले। विचार करिए अग्नि में जेल के हम अपना आप के समाप्त कर देब। मैया देखे छथि कि दूध सबसा अग्नि में जा रहल छे और अग्नि में दूध हरे ने या जमीन पर हरे ने अशुभ सूचक मानल जाय छे। ताई हेतु कन्हैया के अपना गोद से उतार देलखिन और जोर से बगल दूध बचबे के लिए। पर श्री सुखदेव स्वामी कहै छथिन भगवान श्री कृष्ण का आबि गेलनि क्रोध। क्या त अतृप्तम उत्सृज्य जवेन सा, भगवान के गन पेट नहीं भरल छल, एखन भूखले छला।
तो आधा पेट दुग्ध पान करा के मैया छोड़ के चल गेलखिन दूध बचबे ला। भगवान श्री कृष्ण को पहले संजात को पस्फुरिता धर्म इतने क्रोध हलन की ठोर जे छन से थरथर कापा लगल। कन्हैया मने मन विचार करे छ, देखने कहे छलै जहां के सामने दूध की छिए ओई दूध से अनंत अनंत बैठ के आप प्रिय छ, देखो एखने हमरा पटी देले भुखले छोड़ देले आ दूध बचबे ले चल गेलै। कन्हैया क्रोध में आबि के घर में एक लोढ़ी उठेलै और लोढ़ी उठा के घर में जते के माखन मिश्री के मटका सब दूध दही के बड़का बड़का मटका सब राखल दे धमाधम खा के फोड़े चल गेल। और महाराज एकटा ऊपर में छे से एकटा मटका में माखन राखल दे उखेल के सार उखेर के गुरकाबित कोहना करलखिन ओइ ऊपर पर चढ़ के माखन खा लगले और एहन आवाज निकालखिन कि हजारों हजारों बंदर आबि गेल। भगवान श्री कृष्ण कहे छथिन अहाँ सब जखन हम राम जी बनल रही ने अहाँ सब खूब सेवा केने रही, ओइ घनघोर जंगल में रावण के तके वास्ते अहाँ सब पैनो के सेवा नहीं केने रही, आइ मौका भेटल अहाँ सब खूब माखन खाओ मस्ती। भगवान कन्हैया खूब माखन लुटा लुटा के खुआ रहल छथिन, हजारों बंदर के खुएलखिन। ताबे तक मैया के कान में आवाज पड़ले मटकी फूटे के दमादम दौड़ के एलखिन, देखे छथिन तो घर के सबटा मटका फूटल। कन्हैया देखले तो कन्हैया भगले मैया को बड़ा क्रोध हलन। देखो तो एते के दिन गोपी सब शिकायत करत रहे चलो उलाना देत रहे चलो, हमरा कनियो विश्वास नहीं चल पारी अपने घर में एहन काज कल आ एहन मटका के फोड़ला के जे हमर जे सौस छलखिन हुनकर जे सौस छलखिन हुनकर ही रखला मटका घी पी पी के जे एकदम मस्त छला का मटका ते मटका की फोड़ देला। आ एकरा नहीं छोड़ मैया हाथ में लाठी लगे कन्हैया के हार कन्हैया आगा आगा भगे छन, मैया पाछा पाछा दौड़ रहल छै। श्री सुखदेव स्वामी कहे छथिन राजन हे परीक्षित देख लिया केहन ब्रह्म थिका, ब्रह्म एकटा जीवात्मा के डर से भाग रहल छै पर भगवान मैया खूब दौड़ली पर भगवान पकड़ में नहीं आइले। दौड़े 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 मैया थाक जाय छथिन, पसीना से लथपथ। कन्हैया देखे छथिन मैया थाक गेली ते कन्हैया कहे छथिन मैया आ इस तरह से क्रोध पूर्वक हमरा किया खेर रहल छी। मैया कहे छथिन चुपचाप पकड़ में आबि जो नहीं तो बहुत पिटाई करब। कहलखिन जे जब अहाँ के पकड़ में जब तखन त कहलखिन अहाँ के हम पूजा करब। कहलखिन अच्छा पूजा करब ते बात आप पहले बतेबतो ना हमरा तो हम भक्तिया भेटतो। अब हुनका की पता कि पूजा के मतलब की होई छै। कन्हैया भी कहलखिन देखो अगर हम पूजा करब त लाठी हाथ में क्या लेने छी। यशोदा मैया कहे छथिन लाठी कहां के डर रही है तैयार लिया त्यक्ता यष्टिम सुतम भेतम ए लाठी का यष्टिम ए लाठी का परित्याग कर दे छै फेंक दे। कहलखिन आप तनी डरे आओ। कन्हैया कहलखिन देखो आप पूजा करब और नहीं किछ करब। कहलखिन बिल्कुल नहीं। जखने कन्हैया पास मेलखिन कि मैया गप दिशा पकड़ लेलखिन चल ए तोरा छठी के दूध याद दिलाबै छी ऐ तो हमरा के दौड़ेला कि हमर सांस फूला लागल है। आप कन्हैया तो थरथर कापा लगला कि आप तो हम मारल गेलो। मैया पकड़ के विचार करे छै जे उखल पर छेड़ के माखन चोरी कलक वही उखल में एकरा बांध मैया बांधा लगल कि ओही उखल से। पर श्री सुखदेव स्वामी कहे छथिन कि घरक एकटा रस्सी ने अनेकों रस्सी मैया एकत्रित कर लिया। यदा से तदपि न्यूनम तेनान्यदपि संदधे तदपि त्वंगुलम न्यूनम यद यदा दत्त बंधनम। संपूर्ण घर के रस्सी बांध देलखिन और जहां की गांठ जब लगे छथिन कि 2 अंगुल छोट पड़ जाय छै रस्सी। अनेकों रस्सी जोड़ते गेलखिन घर में लेस मात्र रस्सी नहीं रहल पर 2 अंगुल छोट पड़ जाय छै रस्सी। ये 2 अंगुल रस्सी छोट पड़े के तात्पर्य श्री सुखदेव स्वामी कहे छथिन राजन जे परमपिता जगत के जगदीश्वर छथि हुनका बने वास्ते मां चलली है ते जे परब्रह्म ब्रह्म थिका हुनका क्यों बांधना चाहता तो बंधन में आवे वाला नहीं छे। पर भक्तजन परिश्रम हुआ और वही भक्तजन परिश्रम पर वही भक्तजन साधना पर वही भक्तजन सुकृत पुण्य पर भगवानक यदि कृपा दृष्टि पड़ी जाए तो निश्चित रूप से भगवान बंधन में आए थे, अन्यथा भगवान बंधन में नहीं पड़े वाला छे। तो हम अहाँ खूब भगवान का भजन करी पूजन करी अर्चन करी बंधन करी घोर से घोर विपत्ति आवा पर उनका आस्था में उनका प्रति अपना आस्था में लेश मात्र कमी नहीं आवा।
तखन भगवान हमरा अहाँ के भक्ति रूपी सूत्र में बांध के हमरा के सम्मुख हेता, अन्यथा परमात्मा के प्राप्त नहीं कर सके छी। माँ यशोदा बाने तो बाने थक गेली, विचार करी छै एकर डार छै कि ड्राम छै, ए पूरा घर के रस्सी लगा दो पर एकर डार नहीं बना रहल छै। कन्हैया देखल गेल कि माँ थक गेल, माँ कन्हैया के दया ले, तब कन्हैया कहलखिन माँ हम अपने से पहन लिए अपन डार के, कहलखिन ना बांधता से कन्हैया रस्सी दोनों तरफ से ले ले और महाराज फट से ऐसे से गांठ दो देलखिन। मैया त आश्चर्य से कहते भ गेली कि हम बने थक गेलौ नहीं बांधल, आई अपने से केहन बढ़िया बांध देलक, कोनो बात नहीं, बंधन में तियाल डांटे छथिन के ही उखल में तो बांधल एना पड़ल रह, बहुत तो उधम मचेला, दो चार दिन एना बांधल दमत और बुद्धि ठिकाना लग जेते। और एई तरह से बैठ के मैया घर से मटका उठा के यमुना के तट जल भरे ले चल जाय छै। कन्हैया के दृष्टि गेले यमलार्जुन वृक्ष के ऊपर, नंद बाबा का आंगन में दूटा विशाल यमलार्जुन वृक्ष छल, वो वृक्ष के देखे छै तो भगवान श्री कृष्ण धीरे 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 उखल के सहारा घसीटित घसीटित उखल के वृक्ष के पास लग गेल, वो यमलार्जुन गाछ के पास, और दोनों के दूरी मात्र एते बीच में जगह खाली छै, वो बीच बाटे भगवान से निकल गेले पर उखल फंस गेले। विशाल काय वृक्ष, हजारों वर्ष का पुराना वृक्ष। श्री सुखदेव स्वामी कहे छथिन राजन कन्हैया एहन धीरे से झटका मारलखिन या जोर से मारलखिन तो भगवान जाने, भगवान एहन झटका मारलखिन कि आश्चर्य के बात ई छै कि रेशम का डोर अत्यंत नाजुक होय छै, ओ रेशम का डोर नहीं टूटल, ओ उखल के बाल बाका नहीं भेले उखल के, पर विशाल काय वृक्ष धड़ाम दिस नीचा खसल, पर जखन खसले है सप्त स्वर का भगवान अपना माया से रुक लेलखिन। ये आवाज ककरो ने सुना पर वो वृक्ष भयंकर आवाज करत खसल और वृक्ष के नीचा से वृक्ष के जड़ से दिव्य दूटा महापुरुष प्रकट भेला, और दिव्य महापुरुष प्रकट भ के भगवान के चरण में प्रणाम करै छथिन, भगवान के परिक्रमा करै छथिन। महाराज परीक्षित के छथिन गुरुवर ई दोनों के थी का आश्चर्य के बात कहे छथिन, देखो ये दोनों राजा कुबेर के पुत्र छला, इनकर नाम छले मणिग्रीव। पुराणार्ध शापेन वृक्षतां प्रापितो मदा नलकोवर मणिग्रीवा विधिख्यातो श्रेयान्वितो, इनकर नाम छल नल और ग्रीव। ये कुबेर के बेटा छल, एक बेर मदिरा पान धन का मद में फूलल सरोवर में स्त्री के साथ स्नान करे छल। अचानक देवर्षि नारद जी महाराज मस्ती में जाय छल, देखले जतेक और स्त्री छल ओ अपन अपन वस्त्र पहिर के साइड भ गेल, नारद जी के प्रणाम केलक प्रेम पूर्वक, पर ई जे दुष्ट दोनों छल बालक, ये दोनों नारद जी महाराज के महाराज जना लंठ दिया पुता बदमाश दिया पुता ककरो प्रणाम केलक व्यंगात्मक शब्द में, तहिना इनका प्रणाम केलखिन। तो नारद जी का बड़ा क्रोध लेन, ई धनवान और ई मदिरा पी के एतेक उन्मत्त भ गेलिए, एकरा आंख में जे छै से दलितता रूपर अंजन लगने बहुत जरूरी छै, दलितता रूपी काजल लगने बहुत जरूरी छै। ये अभिमानी भ गेलिए और अभिमान भ के उच्छृंखल में आबि के अधर्म पाप क रहलिए, ताहि हेतु श्राप देलखिन कि तू जड़ के भांति हमरा संगे तू व्यवहार करै छ, जो तोरा श्राप दै छियो कि तू जड़ बनबे वृक्ष बनबे। जखने श्राप बटले तो दोनों नारद जी के चरण में खसला कि क्षमा करो हमारे अपराध कर। नारद जी महाराज दयालु दयावान कहलखिन कोनो बात नहीं, श्राप तो लगबे करत पर चिंता नहीं, आ दोनों वृक्ष बनब, पर नंद बाबा का आंगन के वृक्ष बनब, यमलार्जुन नाम से प्रसिद्ध है, और स्वयं भगवान नंद बाबा के ठाम जन्म लेता हुनकर अनेकों दिव्य लीला दर्शन करब, और एक दिन लीला करत करत भगवान अहू को उद्धार करता, देखियो और नहीं नल और कुबेर, नल और मणिग्रीव ये दोनों कुबेर के पुत्र थे का, दोनों आदमी प्रकट भेलखिन है ओई गाछ के जड़ से, और प्रकट भ के हाथ जोड़ के प्रार्थना करे छथिन। वाणी गुणान कथने श्रवणो कथाया हस्तोच कर्म सुमन स्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टिः सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूना
हे प्रभु हमर वाणी सदैव अहाँ के मंगलमय नाम के गुणगान कर, श्रवणौ कथाया हमर कान सदैव अहाँ के दिव्य मंगलमय कथा का श्रवण कर, हस्तौ च कर्मसु और हमर दुनू हाथ अहीं का चरण कमलक सेवा कर, मनस्तव पादयोर्नः और हमर मन सदैव अहीं के चरणार विंद में लागल रह, और स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे, हे जगतपति हमर मन मस्तक सदैव अहाँ के चरण कमल में झुकल रह, इस तरह के दिव्य आशीर्वाद हमरा प्रदान करू। भगवान आशीर्वाद देलखिन और दोनों आदमी भगवान के प्रणाम कौ प्रदक्षिणा कौ उत्तर दिशा में अलकापुरी नामक जे कुबेर भगवान के घर थिकन क्षेत्र थिकन अलकापुरी नाम में दोनों का चल गए। प्रेम से कहियो भक्तवत्सल भगवान की। एहि तरह से उलूखल लीला के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने कुबेर के पुत्र का उद्धार कलखिन है। आप श्री सुखदेव स्वामी कहे छथिन राजन वृक्ष दोनों चल गए तखन जाके वृक्ष जे खसले तकर आवाज एले, और जखन ये आवाज एले तो भयंकर आवाज भेले, धरती एकदम से हिल गेले। नंद बाबा दौड़ ले यशोदा मैया तो पेन भरे लगे रहती यमुना, नंद बाबा दौड़ ले देखे छत में लाला कतो ने ताका लगले देखे छथिन विशाल वृक्ष खसल छै, विशाल वृक्ष के नीचा में बीच में बैसल छै लाला। नंद बाबा के तो बेलन की पता नहीं हमर बेटा के की भेल है, दौड़ल गेलखिन उठा के अपना कोरा में लेलखिन, अंग प्रत्यंग के देखे छथिन देखे छै कि हमर लाला ठीक ठाक छै। लाला को कोरा में लौक आंगन जाय छथिन, बड़ा प्रेम पूर्वक सलाबत कहे छथिन लाला कन्हैया को तो चोट नहीं लागल। कन्हैया कहे छथिन नहीं बाबा चोट नहीं लागल हमरा, पर देखो ना मैया एते कठोर छै कि हमरा जे छै से उलूखल से पहन देले आय त हमर निश्चित रूप से प्राणांत भ जाय। नंद बाबा कहे छथिन देखो आय के बाद यशोदा मैया के पास कहियो नहीं जाओ। भगवान श्री कृष्ण कहे छथिन आय के बाद मैया के पास हम कहियो नहीं जा बाबा। और ई बात भ रहल छले ताबे यशोदा मैया के सूचना भेट गेल छले ह कि अहाँ के घर में जे अंगना में जे यमलार्जुन वृक्ष छल से खसि पड़ल, अहाँ के लाला बार-बार बचल तो भागल आबि गेल छथिन। पर डर के मारे नंद बाबा का सामने नहीं जा रहा छथिन कि पता नहीं बाबा मारता पीटता की गैर पड़ता की कहता। तो केवारी के दोग में ठार भ के देख रहल छथिन। जखन कन्हैया कहे छथिन कि आप मैया के पास हम नहीं जाब तो मैया करुण क्रंदन करैत कानऽ लगे छथिन लाला हमरा से अपराध भ गेल। अरे हमरा की पता छल जे अहाँ के तरह से बान्हब और बल्ला से यमलार्जुन वृक्ष खसि पड़त। लाला यदि अहाँ हमरा गोद नहीं आब, यदि अहाँ हमरा से बात नहीं करब, हमर दुग्ध पान नहीं करब, अहाँ बिना हम जी नहीं सके छी। एहि तरह से वात्सल्य रस मैया के हृदय में उमड़ रहल छन, फपक फपक कर कनी छै। भगवान श्री कृष्ण मर कहे छथिन बाबा हमरा बहुत तेज भूख लागल। नंद बाबा दास का आदेश दे छथिन कि जल्दी से स्वर्ण के कटोरी में जे छै से पद्मा नामक गैया के दूध आन। दास दौड़ल गेल, स्वर्ण कटोरी में दूध अनलक, बाबा ये लिए। बाबा लेकिन हाथ पर कहे छथिन बेटा लिए दुग्ध पान कर लिया। तभी मैया कहनी छथिन कि बेटा क्या हमर दुग्ध पान नहीं कर, हमर एक साधारण अपराध के एतेक पैघ सजा दे यहाँ कहे छै मैया से बात तक नहीं कर। मैया कहे छथिन कि कतेक जतन केला के बाद अहाँ के हम प्राप्त केलहुं, हे कन्हैया हमर अपराध के क्षमा कऽ दिअ। करुण क्रंदन करैत मैया कहनी छथिन तो भगवान के नाम छनि एकटा आत्मदृक्। आत्मदृक् मतलब जे प्रत्येक हृदयगत व्यक्ति के हर बात के जे बुझैत ओ आत्मदृक् भगवान जखन सुनै छथि मैया कहि नहीं रहल छथि हमरा लेल तो कन्हैयो के नहीं रहल गेल। कन्हैया कहे छथिन बाबा ये दूध हम नहीं पीब, तखन कहे छथिन हम मैया के दुग्ध पान करब। नंद बाबा कहे छथिन अरे पागल तू एखने कहे छला मैया से बात नहीं करब, पर तू कहे जा मैया के दुग्ध पान करब। यशोदा मैया सुनली कि कन्हैया हमरा पुकार रहल छथि हमर दुग्ध पान कर का पागल के बाती शेरनी की तरह दौड़ल एली और कन्हैया के अपना हृदय से लगा लेलखिन। अब फपक फपक के कानऽ लगलखिन कि लाला हमर अपराध क्षमा करब। एहि के बाद एहि तरह के अपराध कहियो नहीं हैत हमरा से। और अपना वात्सल्य रस उमड़े यशोदा मैया कने अपना लाला के दुग्ध पान करा रहल छथिन। पर नंद बाबा वसुदेव आदि सब विचार करे छथि देखो आए दिन जहिया से बालक जन्म लेलक किछ न किछ विपैत अबिते रही हमरा एठाम, ताहि तो एठाम रहने ठीक नहीं। सब रात में आपस में वार्तालाप करे छथि एहि जगह से जेना निश्चित एतऽ नहीं रहो। कि तखने भोर होइते के साथ
एकटा सुखिया मालिन नाम का महिला छली जे फल बेचै छली। ए बेचारी के मन में एकेटा अभिलाषा छले, यशोदा मैया के जे बेटा छे वो बेटा हमरा एक बेर मां कह देता तो बस हम अपन पूरा जीवन हमर धन्य हो जाए। तो सुखिया मैया अपन टोकरी में रोज फल भर के आवे छे और रोज फल ले लो फल ले लो फल ले लो नंद बाबा का आगा पाछा आंगन में करत रहे छे। कन्हैया देखे छे कि 100 दिन बहाना बना के बुढ़िया मैया आवे छे त आइ हिनका पर कृपा करबाक चाही। तो कन्हैया अपना घर से जे छे एक अंजलि धान ल के विदा भेलखिन। श्री सुखदेव स्वामी कहै छथिन क्रीणि भोह फलानीति श्रुत्वा सत्परमच्युतः फलार्थी धनमादाय ययो सर्व फलप्रदः। भगवान श्री कृष्ण अपना अंजलि में धान ल के विदा भेलखिन। तो छथिन त कनिएटा दान ल के ताता थया करैत विदा भेलखिन त हाथ एना के धान लेने छथिन पर नीचा से हाथ में ना के एते जगह बचि जाय छै। तो जते के धान छै धीरे धीरे सबटा धान खसि रहल छै। कन्हैया जा रहल छै त लाइन से धान के जे छै से रेखा बनल जाय छै, सबटा धान खसलै और मैया के पास जाइत जाइत मात्र 4टा 5टा दाना बचल। कन्हैया फल बेचे वाली मैया के पास जाके कहै छथिन मैया ई फल हमरो देव। फल बेचे वाली मैया जखने सुनैया तो एकदम आत्मविभोर भ गेल। तुरंत अपन फल के नीचा में रख के एकटा कपड़ा निकाल के ओइ कपड़ा में सबटा फल पहिन के कहलखिन लाला ई अहाँ के लेल छै लिया। कन्हैया कहै छथिन मैया एक फल अहाँ दै छी, हमरा लग पैसा नहीं है पर देखो ई 2-4टा हम धान अनलौ ई कहती द दी अहाँ के। मैया देखले जे 4टा 5टा धान हिनका हाथ में छै, कोनो बात कहलखिन ठीक छै टोकरी में रख दियौ। कन्हैया धान की टोकरी में छोड़ देलखिन और फल बेचे वाली वो बुढ़िया सुखिया मैया कन्हैया के अपना गोद में लौट कहे छथिन बेटा एक बेर अहाँ हमरा मां कहू प्रेम से, और यदि हम मां कहब न त एना 100 दिन आके फल ले दे। कन्हैया कहे छथिन एमे कोन बड़का बात। फिर कन्हैया हाथ उठा के मैया के सुखनी मैया के गाल पकड़ के कहे छथिन मां गए मां मां। इस शब्द के सुन के बेचारी सुखिया फल वाली आत्मविभोर भ जाय छै। कहे नंद नंदन श्याम सुंदर जगत पिता ब्रह्म परमेश्वर हमरा मां कहलथि, ऐसे पैग हम धन की कमाएब। बार बार कहे छथिन बेटा मां भगवान बार बार मां कहे छथिन और सुखिया मैया बार बार कखनो हुनकर कपोल चुमै छै, कखनो गाल चुमै छै, कखनो मस्तक, कखनो पैर, कखनो हाथ। आइ हम धन्य भ गेल, हमर जन्म जन्मांतरक सुकृत पुण्य उदित भेल। जय परब्रह्म परमात्मा हमरा मां कहला। एहि तरह से भगवान फल बेचे वाली सुखिया मैया के ऊपर कृपा केलखिन। श्री सुखदेव स्वामी कहे छथिन मैया ओ 4टा धान ला के जखन अपना घर एली और कपड़ा हटा के देखे छथिन त देखे छथिन संपूर्ण पथिया जे छै अनेकों रत्न से भरल छै। मैया आश्चर्यचकित भ गेली, बुझ गेल कि साक्षात परब्रह्म परमेश्वर तेका प्रसाद रूप में हमरा परमात्मा प्रदान केलथि। और एहि तरह से फल बेचे वाली मैया के ऊपर भगवान कृपा केलखिन। पर आब नंद बाबा कहे छथिन कि एहि गोकुल में हम सब नहीं रहब, कहते जखन देखियो तखन हमरा लाला के ऊपर विपत्ति अबिते रहैया, ताहि दुआरे गोकुल से हम सब चलि जाब। सब विचार करे छथि कि कतऽ जाब। तो नंद बाबा के पैघ भाई छल एकटा उपनंद। उपनंद बजला कि देखो ए वृंदावन में 12टा वन छै, बस ठीक 9 बजे बस 5-10 मिनट में विश्राम करब। 12टा वन छै, 12 वन में अनेकों वन छै, तालवन मधुवन आदि वृंदावन। पर ओहि समस्त 12 वन में एकटा वन हमरा निकले जकर नाम छै वृंदावन। प्रेम से कहियो श्री वृंदावन धाम की जय। वृंदावन का मतलब छथिन वृंदाया तुलस्या वनम वृंदावन। जत तुलसी का केवल तुलसीए के गाछ है और तुलसी का अनेकों झुरमुट लागल सौंसे तुलसीए के गाछ है, एहन जे युक्त भूमि छै ओ वृंदावन। दोसर अर्थ करे छथिन वृंदानाम भक्त समूहानाम वनम वृंदावन। जत भगवानक भक्त समूह सदैव भगवान के भजन करे छै ओ वृंदावन, पवित्र वृंदावन। तेसर वृंदाया राधिकाया सेवितम वनम वृंदावन। जे वृंदावन आह्लादनी शक्ति
परम श्री राधा रानी के द्वारा सेवित वृंदावन ये ओ वृंदावन सब बड़ा प्रसन्न भेल और कहे छथिन जे बहुत नीक सब गोटा चले चलो वृंदावन। तो प्रातः काल सब मिलकर नंद बाबा सबके सूचना दे छथिन कि काल भोर होइत के साथ हम सब वृंदावन चलब, सब तैयारी करू और एक गोकुल का त्याग दी। तो सब विदा भेल था। माँ यशोदा रोहिणी एक बैलगाड़ी पर भगवान के लऽ के बिसलाह, गोपी सब सेहो सज धज के विदा भेल, सब अपना अपना घरक सामग्री लऽ के विदा भेल वृंदावन। ग्वाल बाल सेहो गौ माता के रक्षा करे, जतेक गौ छे सब आगा आगा, पाछा यशोदा मैया रोहिणी मैया, ओहि के पाछा नंद बाबा और ओहि के पाछा समस्त गोकुल के जतेक ब्रजवासी गोपी सब छै सब मस्ती में जा रहल छै। तो कौन वृंदावन जा रहल छै? जे वृंदावन में जाइत के साथ भगवान का परम आनंद भेटले, ओ वृंदावन केहन आनंद भेटले। तो कहे छथिन वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावह। जे वृंदावन में सब काल में अर्थात सब समय में सुखे सुख छै। तत्र चक्रुर व्रजावासम सकटेरर्ध चंद्रवत। एहन दिव्य वृंदावन धाम में चंद्राकार में घर बनबे छथिन नंद बाबा सब पहुंच के। चंद्राकार मतलब जेना चंदा मामा होय छथिन तो चंदाकार में ना के घर बनेलखिन। किया तो चंदाकार घर रहते और एकटा रास्ता रहते, एमे ककरो कतो विपत्ति भेले ते कियो कतो से एक दोसर के देख सकै छै। एई तरह के नंद बाबा ग्राम बसेलखिन वृंदावन में। और जखन ओ दिव्य वृंदावन पावन भूमि के भगवान श्री कृष्ण और दाऊ भैया देखे छै तो बड़ा प्रसन्न छै। किया तो देखे छथिन सुंदर सुंदर हरियर हरियर एकदम दुई घास छै, एकदम चारों तरफ हरियाली हरियाली छै। अनेकों सुंदर पुष्प बेला चमेली चंपा आदि खिलल छै। दिव्य ओहि में से खुशबू प्रवाहित भ रहल छै और अनेकों भवरा ओहि पुष्प के ऊपर मंडरा रहल छै। कोयल कुहू कुहू क मानो भगवान के स्वागत कर रहल छै। मोर पीहू पीहू क मानो भगवान के गुणगान गाबि रहल छै। और एहन दिव्य दृश्य के देखित भगवान श्री कृष्ण और दाऊ भैया एतेक प्रसन्न छै, प्रसन्न में उछलैत कूदैत दोनोटा पहुंच गेलखिन यमुना के तट। तो कलकल निनाद करैत यमुना का पावन धारा पवित्र शीतल धर का शीतल जल का प्रवाहित होइत जन देखलखिन। तो भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न भेलखिन और कहे छथिन दाऊ भैया देखो ते वृंदावन कतेक सुंदर छै। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च भिक्षासि उत्तमा प्रीति राम माधवयो नृपा। उत्तमा प्रीति जातः अत्यंत प्रीति प्रेम ढलन वृंदावन के देखकर। अभी जय वृंदावन के देख के भगवान श्री कृष्ण और बलराम भैया प्रसन्न चित्त रहे छै। वृंदावन का हम सत सत नमन करी प्रणाम करी और जय वृंदावन में सराय भगवान श्री कृष्ण दाऊ भैया के साथ विचरण करे छै। वही वृंदावन में आवी श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के माध्यम से एकटा भजन के माध्यम से मस्ती में सब भगवान नाम संकीर्तन करे। चलो वृंदावन चले छी, पर कोना जा वृंदावन मुंह बंद क्या करने, क्या तो गाड़ी पर बैस के नहीं जेनाई, मन से वृंदावन पहुंचना ही। सब मन से वृंदावन चलो, हाथ सुंदर सुमधुर ताली बज गई और बानी हमरा संग भजन कबी। कौन वृंदावन? हो जहाँ के बिहारी वृषभान दुलारी, हो जहाँ के बिहारी वृषभान दुलारी यमुना और निधि बन। यही है वृंदावन, यही है वृंदावन, यही है वृंदावन। जहाँ माँ के बिहारी वृषभान दुलारी हो, जहाँ के बिहारी वृषभान दुलारी यमुना और निधि बन। यही है वृंदावन, यही है वृंदावन, यही है वृंदावन।
वृषभान दुलारे। राधे राधे जप ले मनवा दर्शन देंगे तुझे बिहारी। राधे राधे जप ले मनवा दर्शन देंगे बाग बिहारी। राधे राधे जप ले मनवा दर्शन देंगे तुझे बिहारी। राधे राधे जप ले मनवा दर्शन देंगे तुझे बिहारी। कुंज बिहारी की प्यारे थे, कुंज बिहारी की प्यारे थे, लगे कि तुझको लगन। यही है वृंदावन, यही है वृंदावन, यही है वृंदावन, यही है वृंदावन। जहाँ के बिहार वृषभान दुलारे, जहाँ के बिहार वृषभान दुलारे। जहाँ के बिहार वृषभान दुलारे, के बिहार वृषभान दुलारे। यमुना रिधि बन। जय हो। वृंदावन, यही है वृंदावन, ओ यही है वृंदावन, यही है वृंदावन। श्री राधे। जय हो। सबकी है यही कामना, ब्रज को छोड़ के जाओ कहीं ना। हम सबकी है यही बहुत सुंदर बात। ब्रज को छोड़ के जाओ कहीं ना। हम सबकी है यही कामना, ब्रज को छोड़ के जाओ कहीं ना। हम सबकी है यही कामना, ब्रज को छोड़ के जाओ कहीं ना। मुरली वाले के चरणों में, कान प्यारे के चरणों में, मुरली वाले के चरणों में, कान्हा प्यारे के चरणों में। मुरली वाले के चरणों में, कान प्यारे के चरणों में, मुरली वाले के चरणों में, कान्हा प्यारे के चरणों में। बंसी वाले के चरणों में, बंसी वाले के चरणों में, बीते ये जीवन। यही है वृंदावन, यही है वृंदावन, यही है वृंदावन, यही है वृंदावन। जहाँ के बिहारी वृषभान दुलारे, के बिहार दुलारे। जहाँ के बिहारी वृषभान दुलारे, के बिहार वृषभान दुलारे। जहाँ के बिहारी वृषभान दुलारे, के बिहार वृषभान दुलारे। यमुना रिधि बन। यही है वृंदावन, यही है वृंदावन। यही है वृंदावन, 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 यही है हो जहाँ के बिहारी वृषभान दुलारे, यमुना और निधि बन। यही है वृंदावन, यही है वृंदावन। अभी वृंदावन भगवान का अपना हृदयंगम करे, अपन मन का वृंदावन में स्थापित करे, रात्रि भर वृंदावन भगवान का सब प्रार्थना करी कि भगवान श्री कृष्ण का भक्ति हमारा जीवन में प्राप्त हुआ। यही मंगलमय भावना के साथ अपन वाणी के विराम। आज सबका एक बेर जय श्री राम, जय श्री राधे, हर हर महादेव। अभी प्रेम से उठी और भगवान के मंगल में आरती करी।
प्रेम से कहियो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। हे वृंदावन धाम की जय हो। हे वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। ओम इदं हविः प्रजननं मे सुरसवीरगं सर्वगणगं सुतये आत्मशनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे सरोत्पन्नं तयोरेतो अस्मासु दत्ता। बोले श्रीमद्भागवत भगवान की जय। तुम मुरली बजा दो मनमोहन में आरती करने आया। तुम मुरली बजा दो मनमोहन में आरती करने आया हूँ। मैं आरती करने आया हूँ। मैं तुझे मनाने आया हूँ। मैं आरती करने आया हूँ, मैं तुझे रिझाने आया हूँ। तुम मुरली बजा दो मनमोहन में आरती करने आया हूँ। तुम मुरली बजा दो मनमोहन में आरती करने आया हूँ। हरि बोल। प्रेम से ताली बजाइए भाई। जय हो। हरि बोल। मेरे हाथ में लोटा गंगा जल स्नान कराने आया हूँ। मेरे हाथ में लोटा गंगा जल स्नान कराने आया हूँ। तुम पूर्ण नहा लो मनमोहन। तुम पूर्ण नहा लो मनमोहन। मैं आरती करने आया हूँ। तुम पूर्ण नहा लो मनमोहन। मैं आरती करने आया हूँ। मुरली बजा दो मनमोहन। मैं आरती करने आया हूँ। हरि बोल। ताली की सेवा करते हुए हो मेरे हाथ कटोरा चंदन नाम तिलक लगाने आया हूँ। मेरे हाथ कटोरा चंदन नाम तिलक लगाने आया हूँ। तुम तिलक लगा लो मनमोहन। तुम तिलक लगा लो मनमोहन। मैं आरती करने आया हूँ। तुम तिलक लगा लो मनमोहन। मैं आरती करने आया हूँ।
तुम हार पहन लो मनमोहन में आरती करने आया हूँ। तुम हार पहन लो मनमोहन में आरती करने आया हूँ। तुम भोग लगा लो मनमोहन में आरती करने आया हूँ। तुम भोग लगा लो मनमोहन में आरती करने आया हूँ। तुम मुरली बजा दो मनमोहन में आरती करने आया हूँ। मैं आरती करने आया हूँ। मैं तुझे मनाने आया हूँ। मैं आरती करने आया हूँ, मैं तुझे मनाने आया हूँ। तुम मुरली बजा दो, तुम मुरली बजा दो मनमोहन में आरती करने आया हूँ। तुम मुरली बजा दो मनमोहन में आरती करने आया हूँ। तुम मुरली बजा दो मनमोहन में आरती करने आया हूँ। मैं आरती करने आया हूँ। मैं आरती करने आया हूँ। कर्पूर नोरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। त्वमेव माता चक्षुषा त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्ण प्रभुराराधिक्यं शबरपयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः। जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवताभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनं च मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। ॐ मा ब्रह्माजिदनानां प्रथमां पुरस्ताद्विषीमतः सूरजोऽभ्येन सावुद्र्या उपमा अस्य व्यष्टाः सदश्च जोनिमोषधश्च विवः सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जैः पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पैः बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः। श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः। अभी प्रेम पूर्वक हम सब मिलकर जोर से जयकारा लगावी और जयकारा में कंजूसी नहीं हेबाक चाहिए। ध्यान देवे, जयकारा में कंजूसी नहीं हेबाक चाहिए। दम खम लगा के
और आप लोग थोड़ा धैर्य धारण करिएगा, बंद मत करिएगा। सबकी इच्छा रहती है कि लास्ट में 1-2 भजन सुने आपके द्वारा, क्योंकि आपकी बहुत ही मधुर और रुचिपूर्ण वाणी है जो सुनने के लिए सारे थरबिटिया बस्ती के सभी सेवक, इसीलिए आप बाद में 1-2 भजन गा के बंद करेंगे। अभी प्रेम पूर्वक सब कंजूसी छोड़कर भगवान नाम के जय घोष करें। प्रेम से गए श्री गणेश भगवान की, श्री गणेश भगवान की, वृंदावन धाम की जय हो, वृंदावन धाम की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्री बाके बिहारी लाल की जय हो, श्री बाके बिहारी लाल की जय हो, वसुदेव महाराज की जय हो, की मैया की जय हो, बाबा की जय हो, मैया की जय हो, बाल वालों की जय हो, गोपियों की जय हो, मैया की जय हो, मैया की जय हो, बाल कृष्ण भगवान की जय हो, बाल कृष्ण भगवान की जय हो, हे रानी मैया की जय हो, हे रानी मैया की जय हो, भागवत भगवान की जय हो, के आनंद की जय हो, के जजमान की जय हो, समस्त परिवार की जय हो, के बाल गोपाल की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो, अपने अपने सतगुरुदेव भगवान जय की हो, जय हो, धर्म की जय हो। देखो जय मां कंजूसी बहुत हो रही है, पहले ठीक चलना फिर बाद में लगे पेट्रोल खत्म हो गया, पर आप चिंता नहीं करो, पेट्रोल